में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को अर्चना की ओर से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का हमारा जो सेशन है नो योर पर्सनालिटी, आज का जो सेशन है नो योर पर्सनालिटी, हमें आज हमारे व्यक्तित्व को जानना है। आज ये जो एक आध्यात्मिक सेशन है ये एक प्रयोगशाला है। रोज तो हमने खूब लेक्चर सुने हैं, आज हम हमारी पर्सनालिटी की प्रयोगशाला है ये। आज इसमें सभी लोग पेन कागज लेके बैठे और जो मैं बताऊंगी लेशिया, कलर और ऑरा, तो सभी लोग अपने मार्किंग उसमें करें कि हमारी पर्सनालिटी में कहाँ कमी है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पर्सनालिटी में निखार आ जाए। सभी लोग पेन कागज ले लीजिए। तो 6 लेशिया के ऊपर ये है, तो हमारी कौन सी लेशिया है, रंगों के माध्यम से भी हम हमारे पर्सनालिटी को भी जानेंगे और ऑरा के माध्यम से, आभा मंडल के हिसाब से भी हम जानेंगे आज अपनी पर्सनालिटी को। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए। आज 15 मई, आज मेरे फादर का पुण्यतिथि है 3rd। जब मैं भक्तांबर में ज्वाइन हुई थी उसी समय मेरे फादर ने समाधि संलेखना पूर्वक देह विसर्जन किया था। ऐसा शायद ही कभी किसी का होता होगा जिस प्रकार से एकदम जागरूक अवस्था में खुद से सुबह से उपवास धारण कर लिया और ठीक 12 बजे, 12 पौने 12 पे, 12 को 10 मिनट कम था, उस समय उन्होंने अपने आप पूजा रूम में बैठकर हाथ पे हाथ रखकर 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए समाधि संलेखना पूर्वक अपना देह विसर्जन किया था। मेरे फादर को भक्तांबर पे बहुत ज्यादा श्रद्धा था। डॉक्टर ने कहा था बाईपास करवा लो जब उनका हार्ट पे इफेक्ट आया, तो नहीं किया उन्होंने। बोले नहीं तो आप बचोगे नहीं। तो बोले मेरी आयु जितनी है उतनी मुझे मिलना ही है, ना कोई एक श्वास मेरी बढ़ा सकता, ना कोई एक श्वास घटा सकता। मैं 3 बार भक्तांबर पढ़ूंगा। और उन्होंने ये 40 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, 81 ईयर्स तक अपना जीवन बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी थे मेरे फादर। बहुत ही अच्छा नियम संयम पूर्वक बिताते हुए बिल्कुल चेतन अवस्था में 9 बार नौकार मंत्र बोलते हुए संबोधन मम्मी कर रही है और अपना देह विसर्जन किया था। आज उनकी 3री पुण्यतिथि। सोनल का फोन आया था जब मुझे नहीं पता था कि आज की डेट क्या है क्या नहीं। सोनल ने जब मुझे कहा तो मैंने हाँ कह दिया था, लेकिन आज मैंने देखा अरे आज तो 15 मई है। और आज मेरा प्रोग्राम हर साल रामटेक में रहता है, रामटेक वालों ने फिक्स करके रखा है। आज लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाई। शाम को ध्यान भी है 7 से 8। हैदराबाद संगम फाउंडेशन रखा है, फाउंडेशन ने रखा है। मैं हर साल 15 मई पे ध्यान करवाती हूँ, पिंडस्थ ध्यान, क्योंकि मेरे फादर सुबह 4 बजे उठ के यह ध्यान करते थे। उनका ही देख के मैंने वो ध्यान को थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें कुछ भजन, कुछ जाप मंत्र डाल के सरल भाषा में उसको मैंने किया। तो वो ध्यान करवाने के लिए मुझे हर साल 15 मई पे मेरा फिक्स हुआ है रामटेक जैन समाज की ओर से, तो मैं जाती हूँ रामटेक। आज वो पता ही देखिए सब सारे को इंसिडेंट। आज मेरे 2 सेशन, लेशिया का भी काफी अच्छा ज्ञान बाबूजी को था, बहुत अच्छे से लेशिया के बारे में बाबूजी हमेशा हमें बताते रहते थे, रंगों के बारे में भी। तो आज वो ऑटोमेटिक वो दिन ऐसे जुड़ गया कि आज लेशिया पे भी स्पीच हो रहा है और शाम को ध्यान भी हो रहा है। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है और वो होते चला गया। कहते हैं ना ये डिवाइन सीरीज है, सब डिवाइन करवा रहा है, हम कोई नहीं होते करने वाले। आज हमारा सेशन लेशिया, ऑरा और कलर तीनों चीज पे रहेंगी। लेशिया थेरेपी, कलर थेरेपी और ऑरा थेरेपी, तीनों प्रकार की थेरेपी को हम जानेंगे और सभी लोग इसी के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी को जानेंगे, अपने व्यक्तित्व को जानेंगे कि हम कहाँ हैं और हमें और पर्सनालिटी अपनी निखारना है, अपना व्यक्तित्व और बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो आइए चलेंगे, प्रभु के चरणों में 2 लाइन रखेंगे और बाबूजी को भावों के श्रद्धा पुष्प चढ़ाते हुए इस सेशन की ओर चलूंगी। 2 लाइन आदिनाथ भगवान के चरणों में सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। रंगों का है इसलिए 2 लाइन मेरी आज रंगों के ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि आज का जो सेशन है ये हमारा रंगों का सेशन है, इसलिए 2 लाइन भी रंगों की रहेंगी। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय।
मुझे अपने ही रंग में रंग ले, शुद्धातम प्रभु। मुझे समकित रंग में रंग ले, शुद्धातम प्रभु। शुद्धातम प्रभु, शुद्धातम प्रभु, शुद्धातम प्रभु। शुद्धातम प्रभु मोरी परिणति रंग दे, शुद्धातम प्रभु मोरी परिणति रंग दे। बिना रंगाए मैं अब नहीं जाऊंगी, विनती करूं चाहे सारी उमरिया। अब तो रंग दो, अब तो रंग दो, निज नाथ स्वामी रे, स्वामी रे, स्वामी रे। अब तो आकर दर्शन दे दो, निज नाथ स्वामी रे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, शुद्धातम प्रभु। मुझे समकित रंग में रंग ले, शुद्धातम प्रभु। शुद्धातम प्रभु, शुद्धातम प्रभु, शुद्धातम प्रभु। बोलिए शुद्धात्म देव की जय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन। चलते हैं हम हमारी सेशन की ओर। आज का हमारा जो सेशन है वो है नो योर पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को जानो। आज हम अपने व्यक्तित्व को जानेंगे कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हर किसी का एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसमें यदि कुछ कमी है तो हम उसको सुधार भी उसमें कर सकते हैं, बदलाव भी हम उसमें कर सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, व्यक्तित्व सुधार की ये जो है कि पेन और पेपर लेके सुधारना, ये चीज मैंने मेरे बेटे से सीखा है। मेरा बेटा यूएस में है। मैं जब यूएस गई थी मंजू दीदी के साथ तो उसकी एक डायरी पढ़ी थी। उस डायरी में उसने ये नहीं लिखा था कि मैंने कहाँ पढ़ा, क्या खाया, कहाँ घूमने गया, ये सब डायरी में नहीं था। उसने जो डायरी मेंटेन की थी अमन जैन ने, उसने लिखा था उसमें कि आज सारे दिन में मुझे क्या, मेरी कहाँ गलती हुई है और मुझे कहाँ सुधार करना है। जीवन का सुधार, अपने जीवन का सुधार। उसने 12th क्लास से वो डायरी मेंटेन की थी और आज एक अच्छा पॉजिटिव व्यक्तित्व लेके आज सामने आया हुआ है मेरा बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने इस प्रकार की डायरी मेंटेन की। वो सारे दिन का एनालिसिस करता है अपना कि आज मुझ में क्या गलती हुई, मैंने किसी को कुछ बोला तो नहीं, आज मुझे गुस्सा आया कि क्या हुआ, पूरा एनालिसिस करता है और अपने आप में उस प्रकार के सुधार वो करता है। डायरी से, डायरी पेन से लिख के कि आज मुझे क्या सुधारना है, मुझे इस प्रकार से करके उसने अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बना लिया है। हम भी आज जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज से हम अपने आप को आज जानेंगे, अपनी पर्सनालिटी को जानेंगे और उसके सुधार के भी रीजन क्या है, तरीके क्या है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आज के समय में हम देखते हैं देश काल परिस्थिति के साथ बदलता मनुष्य, देश काल परिस्थिति के साथ बदलता मनुष्य भिन्न भिन्न रूपों में सामने आता है। आखिर इतना बदलाव क्यों, भिन्न भिन्न रूपों में सामने आ रहा है, आखिर इतना बदलाव क्यों, आखिर इतना बदलाव क्यों। व्यवहार, ऐसा कौन सा वह, ऐसा कौन सा वो प्रेरक तत्व है, ऐसा कौन सा वो प्रेरक तत्व है कि जो व्यक्ति को अबोधनीय, अवांछनीय कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा कौन सा वो प्रेरक तत्व है कि उसको अवांछनीय, जो उसकी इच्छा भी नहीं है तो भी वो कार्य कराता है।
वो चाहते हुए भी उसको बदल नहीं सकता। वो ऐसा कौन सा तत्व है? सब व्यक्ति की अपनी अपनी एक विशिष्टता रहती है, और व्यक्तित्व व्यक्ति की मात्र अभिव्यक्ति नहीं, समग्र जीवन की उसकी प्रक्रिया है। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसको समग्रता से जानना बहुत जरूरी होता है। आज देश काल परिस्थिति के हिसाब से कोई व्यक्ति हमें, वो एक ही व्यक्ति हमें निद्रालु, हिंसक, ईर्ष्यालु, स्वार्थी, कटुक वचन बोलने वाला, मिथ्या दृष्टि, अधर्मी के रूप में दिखेगा। वही व्यक्ति कुछ समय बाद हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से वही व्यक्ति हमें तपस्वी, धार्मिक, सहज, सरल, विनयता पूर्वक काम करने वाला दिखेगा। तब क्यों? आखिर इतनी विविधता क्यों? वो क्या है जो इतनी विविधता है? आखिर इतनी विविधता क्यों? आज ये सब हम लेशिया के माध्यम से जानेंगे। व्यक्ति के 3 पहलू है, एक विचार, दूसरा व्यवहार और तीसरी लेशिया। 3 पहलू है व्यक्ति के। तो व्यवहार जो है, ये व्यवहार शारीरिक है, एक शारीरिक प्रवृत्ति है व्यवहार। और विचार जो है ये मानसिक प्रवृत्ति है। विचार जो है मानसिक प्रवृत्ति है, और भाव जो है ये भाव लेशिया से जुड़े हुए। तो व्यवहार और विचार दोनों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, बट भावों को हम नहीं कर सकते। भाव हमारे 24 घंटे चल रहा है, निरंतर हमारे भाव चलते ही रहते, एक समय की पर्याय है, हर समय हमारे भाव बदल रहे हैं, उसमें नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन भावों का हम शोधन जरूर कर सकते हैं। हम भावों का शोधन जरूर कर सकते हैं कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, और उसे हमें कहाँ तक सुधार हम उसको कर पाएंगे, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी आज प्रवृत्ति है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कुछ और है, और उस प्रवृत्ति को रंग देने वाला कोई और है। हमारी प्रवृत्ति कुछ और है और उसको रंग देने वाला कुछ और है। तो वह क्या है? तो वह क्या है? ऐसा कौन सा तत्व है वो? हम जब जन्मे थे तब क्या ऐसे थे? जब हम जन्मे थे तब क्या ऐसे थे? जब हम जन्मे थे तब हमारा मन भी कोमल और तन भी कोमल, हमारी स्किन भी इतनी स्मूथ, जैसा हमारा निश्चल निष्कपट मन, वैसे ही हमारी स्किन भी एकदम स्मूथ थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा मन बदलता गया, व्यवहार बदलता गया, थोड़ी थोड़ी कठोरता आती गई, और हमारी स्किन भी थोड़ी कठोर होती चली गई। ये क्या है? भाव। ये क्या है? रंग, कषाय। कषाय से अनुरंजित जो प्रवृत्ति है वो ही लेशिया है। कषाय से अनुरंजित जो प्रवृत्ति है वो ही लेशिया है। वो धीरे 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 बदलती रहती है। रंग भावों का भी होता है, रंग कषायों का भी होता है। हमारे अंतरंग में जो तरंगे उठती है वो ही जाके हमारे आत्मा से टकराती है। वो भाव तरंगे जाके आत्मा से टकराती है और उसमें घुल मिल जाती है। फिर वही भाव हमारे बाहर में हमारी बॉडी के ऊपर दिखते हैं, हमारे शरीर के ऊपर दिखते हैं। तो इस सब के पीछे क्या है? वो कौन सा प्रेरक तत्व है? एक और उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। एक तपस्वी के पास एक चित्रकार दर्शन के लिए जाता है, अपना परिचय देता है तपस्वी को कि मैं चित्रकार हूँ। तो तपस्वी कहते हैं आप चित्रकार हो तो आप 2 चित्र बनाओ मेरे लिए, एक तो मेरे लिए भगवान का चित्र बनाओ और एक मेरे लिए दुनिया का सबसे खराब राक्षस का चित्र बनाओ। वहां गुरु की आज्ञा मानकर निकल पड़ता है भगवान की तस्वीर ढूंढने के लिए कि भगवान कैसे होंगे, मैं भगवान का कैसे चित्र बनाऊं, भगवान कैसे होंगे, मैं भगवान का कैसे चित्र बनाऊं। सीधे से पीपीटी नहीं चलेगी। मैं भगवान का कैसे चित्र बनाऊं। ढूंढते 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 कई दिन बीत जाते हैं, उसे कोई भगवान की फोटो नहीं मिलती।
वो जो एक बालक दिखता है जाते हुए, वो सोचता है ये छोटा नन्हा बालक किसका निश्चल निष्कपट है, हो न हो यही भगवान का रूप हो सकता है। और उस बालक की वो तस्वीर चित्रित करता है, अंकित करता है, वो बालक की तस्वीर अंकित करता है भगवान के रूप में। आवाज नहीं आ रही, वो माइक पे दो। हाँ 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 2 मिनट 2 मिनट आवाज नहीं आ रही है, मैं माइक लगा लेती हूँ। एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। वो नहीं है इसलिए, वोल्टेज कम है इसलिए। कुछ लोगों को आ रही है तो कर सकते हो, कर दो। हेलो 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 हेलो, लाइन बाय सही लगा। हाँ आ रही आवाज बराबर। हेलो हाँ आवाज अच्छी है। हेलो, हाँ ठीक एकदम है, क्लियर है, वेरी नाइस। चल। तो हम कहाँ थे कि प्रवृत्ति की ओर थे कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो कुछ और है और उसको रंग देने वाला कोई और है। तो एक चित्रकार की चर्चा हमारी चल रही थी कि एक चित्रकार तपस्वी के पास जाता है और वहां से आशीर्वाद लेने, तो तपस्वी कहते हैं कि आपको मेरे लिए 2 चित्र बनाना है, एक एक भगवान का चित्र बनाना है, एक दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति का यानी राक्षस का चित्र बनाना है। चित्रकार निकल पड़ता है भगवान की तस्वीर ढूंढने के लिए कि भगवान कैसे होंगे, मुझे भगवान की तस्वीर बनाना है। ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत जाते हैं, उसे भगवान की तस्वीर नहीं मिलती, लेकिन एक बच्चा उसको दिखाई देता है। तो सोचता है हो न हो ये बच्चा इतना निष्कपट निष्कपट, इतना तो हो न हो ये बच्चा ही भगवान का रूप है, और वह उस बच्चे को भगवान के रूप में चित्रित कर देता है। भगवान के रूप में उस बच्चे की तस्वीर बना लेता है। और अब वो कहता है अब मुझे राक्षस की तस्वीर बनाना है, राक्षस को ढूंढने निकलना पड़ेगा जो दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति है। धीरे धीरे वो निकलता है राक्षस को ढूंढने के लिए। कितने साल व्यतीत हो जाते हैं, उसे कोई सबसे बुरा इंसान कोई समझ में नहीं आता। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत जाते हैं, जब मुझे सामने से उसे एक इंसान दिखता है आते हुए, जिसके बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, मैले कुचेले कपड़े पहना है, हाथों में उसकी जंजीरें, पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई, और 2 पुलिस कांस्टेबल उसको पकड़ के ले जा रहते हैं। 2 पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। वो देखता है हो न हो दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति यही होगा, राक्षस यही होगा। उन्हें वो रोकता है और कहता है भैया मुझे आपका चित्र अंकित करना है, मुझे आपकी तस्वीर बनाना है, आप थोड़ा रुक जाइए। वह रुक जाते हैं। जब वो उनका चित्रित करने बैठता है चित्रकार, तो उस व्यक्ति के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, झरझर आंसू के झरने झरने लगते हैं। चित्रकार परेशान कहता है मैं तो सिर्फ चित्र अंकित कर रहा हूँ, भैया आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है जो आप रो रहे हो, क्यों आंसू निकल रहे हैं आपके। चित्रकार ने जैसे ही पूछा तो उसके आंसू की धारा और तेज हो गई और उसने कहा कि भैया जो 20 साल पहले आपने तस्वीर बनाई थी भगवान के रूप में मेरी, वो मैं ही था, और आज 20 साल बाद जब आप राक्षस के रूप में तस्वीर बना रहे हो वो भी मैं ही। 20 साल पहले जो भगवान के रूप में तस्वीर बनाई थी वो भी मैं ही था, और आज राक्षस के रूप में जो तस्वीर बना रहे हो वो भी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे रुलाई आ गई। तो ये जो बीच का समय था ये क्या था, ये क्या था, ये लेस्या ही थी जो उनकी प्रवृत्ति को इस प्रकार बदल दी।
और हम सहज सरल शब्द में बोलेंगे तो संस्कार। संस्कार नहीं थे। देखो संस्कार के बारे में बोलूं कि संस्कार सुविधाओं में नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले है, संस्कार सुविधाओं में नहीं, संस्कार जीने की एक कला है। और सुखी वही है जो संस्कारों में पला बड़ा है, और सुखी वही है जो संस्कारों में पला बड़ा है। तो वो संस्कार की कमी थी, उसकी जो प्रवृत्ति इस प्रकार से बदल गई। तो हमने देखे कि ये जो बदलाव हो रहा है ये क्या है, तो ये लेस्या ही है। ये लेस्या ही है कि जो हमारी प्रवृत्ति को बदल रही है, कसाय के, और वो कसाय भी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार की कसाय। हमने पिछले सेशन में भी इसकी चर्चा करे थे। और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्थित है, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्थित है, इस बारे में भी हमने चर्चा किए थे। क्रोध, मान, माया, लोभ कहाँ है? क्रोध हमारे सर पे, मान गले में, माया हृदय में और लोभ पेट में। क्रोध से प्रेम नष्ट होता है, मान से विनय नष्ट होती है, माया से मैत्री नष्ट होती है, और लोभ से सर्वगुण नष्ट होते हैं। तो कसाय से अनुरंजित जो प्रवृत्ति है, कसाय से अनुरंजित जो प्रवृत्ति है वही लेस्या है। लेस्या क्या है? कसाय से अनुरंजित प्रवृत्ति। कोई एक चिकनी चीज है और उस पर रूखी चीज का आके चिपक जाना, ये कसाय है। चिकनी चीज क्या हो गई? चिकनी चीज राग हो गई, और रूखी चीज देश हो गई। चिकनी चीज से कोई रूखी चीज का चिपक जाना, यह लेस्या है। और अब हम देखेंगे आगे टाइप ऑफ लेस्या। लेस्या के प्रथम 2 भाग और फिर 6 भागों में भी इसे बताया गया है। एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या, 2 प्रकार की लेस्या यहाँ बताई गई है। अब द्रव्य लेस्या यानी क्या? द्रव्य लेस्या यानी क्या? द्रव्य लेस्या हमें हमारे वर्ण नाम कर्म के उदय से मिलती है। ये हमारा जो शरीर है, ये वर्ण नाम कर्म के उदय से हमें मिला है। हमारे शरीर नाम कर्म के उदय से मिलता है। जो 8 कर्म है, वो कर्म में एक नाम कर्म है जिसकी 93 प्रकृतियां है, जिसकी 93 प्रकृतियां है। सबसे ज्यादा प्रकृति नाम कर्म की है, और वो नाम कर्म ही हमारे शरीर की रचना करता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे मम्मी पापा इतने सुंदर ऊंचे पूरे हैं तो मुझे भी सुंदर होना चाहिए था, मुझे भी गोरा होना चाहिए था, मेरी भी हाइट होना चाहिए थी। नहीं, यदि आपके मम्मी पापा सुंदर है तो वो उनके अपने नाम कर्म है, और मेरा जो वर्ण है वो मेरे नाम कर्म के उदय से है। और जो हमें ये वर्ण मिलता है नाम कर्म के उदय से, वर्ण नाम कर्म के उदय से जो वर्ण हमें मिलता है, ये सारी जिंदगी हमारा शरीर का वर्ण ऐसे ही रहता है, सारी जिंदगी ऐसे ही रहता है। और इसमें सुगंधित और दुर्गंधित भी होता है। तो वो कैसे होता है? किसी किसी के खुशबू से हम उसको पहचानते हैं कि इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसका नेचर क्या है। वो रहता है उनका पसीना। जो उनको पसीना आता है, जो क्रूर व्यक्ति रहेगा, जो हिंसक प्रवृत्ति का रहेगा, उसके पसीना से आप देखना बहुत दुर्गंध आएगी, बहुत ज्यादा। उसको खुद को ही वो सहन नहीं होती है, सारे दिन वो बॉडी स्प्रे करते रहता है। उसकी जो पसीना की खुशबू है, उससे इंसान पहचान लेता है कि ये किस प्रवृत्ति का है। किसी के पसीने से कभी कभी बहुत भी आएगा, लेकिन दुर्गंध नहीं आती। आप उससे पहचान सकते हो कि इसका व्यक्तित्व, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। खुशबू से आप व्यक्ति को पहचान सकते हैं। इसका बहुत सारा और भी डिटेल में वर्णन है, फिर कभी हम करेंगे खुशबू से व्यक्ति को पहचानने का, बहुत सारा वर्णन है इसका। तो ये हो गई हमारी द्रव्य लेस्या। अब हम आते हैं भाव लेस्या। तो भाव लेस्या ने क्या? जो निरंतर हमारे संसारी जीव के निरंतर भाव चल रहा है। कोई भाव तो खुद से चलते हैं, कोई भाव को हम लाते भी है, किसी भाव को हम सोचते भी है, किसी भाव को लाते हैं, कोई भाव अपने आप ही आते हैं, कोई भाव निरंतर चलते रहते हैं। तो संसारी प्राणी के जो भाव है वो ही भाव लेस्या है। कसायों से अनुरंजित जो भाव है वो ही भाव लेस्या है। हमारी जो आत्मा है ये कर्मों की कैसी है?
कर्मों से और कसायों से लिंबन हो चुकी है। हमारी आत्मा का लिंबन हो चुका है कसायों से और कर्मों से, 8 कर्मों से। हम कुछ नहीं करने वाले होते हैं, जो कुछ है सब अष्ट कर्म ने अपनी व्यवस्था संभाल रखी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 8 कर्म है। इन्होंने पूरी हमारी बाहरी व्यवस्था संभाल रखी है। तू तो सिर्फ धड़ल्ले से धर्म कार्य करे जा, तू तो सिर्फ धड़ल्ले से धर्म कार्य करे जा, बाकी पूरी व्यवस्था तो अष्ट कर्म ने संभाल रखी है। एक भजन में भी बहुत अच्छी लाइन आती है, 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। 8 कर्मों के बीच हमारी अकेली आत्मा है, और ये आत्मा क्या हो गई है? कसायों से इसका लिंबन हो चुका है, कर्मों से इसका लिंबन हो चुका है। कसायों से लिंबित ये जो प्रवृत्ति है वो भावलेश्या कहलाती है। एक और उदाहरण से मैं उसको आपको समझा दूं, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या को। देखिए, हम फोटो निकालते हैं, हम फोटोग्राफर के पास गए, हमने फोटो निकाली, तो हमारी फोटो में क्या आया? हमारी फोटो में हमारी पूरी बॉडी ऊपर का सब आ गया, हमारे पूरे ऊपर के फीचर्स पूरे आ गए। क्या उसमें अंतरंग का कुछ दिख रहा है? अंदर में क्या चल रहा है? कैमरा में अंदर का नहीं दिख रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अंदर को देखो, अंदर को झांको। तो जो बाहर में दिख रहा है वो द्रव्यलेश्या है। अब अंदर को झांको, अंदर को देखो। तो अंदर को देखने के लिए आजकल साइंस तो बहुत तरक्की कर चुका है। तो क्या करते हैं हम? अंदर के ऑर्गन्स हमारे डैमेज है, हमारा हार्ट कैसा है, हमें कहीं पेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक्सरे करवाएंगे या सीटी स्कैन करवा लेंगे, तो उससे हमारे अंदर के ऑर्गन दिखते हैं। जो एक्सरे है वो ही भावलेश्या का काम कर रहा है। भावलेश्या आपके अंतरंग के परिणामों को बता रहा है कि आपके अंतरंग के परिणाम कैसे चल रहे हैं, और द्रव्यलेश्या आपका बाहर का रूप बता रहा है, अंतरंग नहीं बता रहा है, वो कैमरा का काम कर रहा है। और भावलेश्या एक्सरे का काम कर रहा है, सीटी स्कैन का काम कर रहा है कि आपके अंदर में कैसे भाव चल रहे हैं, शुभ चल रहा है, अशुभ चल रहा है, कषायों के प्रति चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपके जो भाव है वो कैसे चल रहा है, ये बताने का काम भावलेश्या का है। और अब इसके भी और 6 प्रकार है, इसको और हम समझेंगे। लेश्या के बेसिक जो है वो 6 कलर के साथ और तीव्रता और मंदता के हिसाब से भी इसके 6 भेद बताएंगे। एक एक के मैं एक एक लक्षण आपको बताऊंगी और आप लोग इसको ध्यान से सुने। ये 6 लेश्या को आपको अपने ऊपर घटाना है कि हम कहाँ हैं, हमारी कौन सी लेश्या है। आज ये सुवर्ण संधि है हमें जानने की कि हम किस लेश्या की कैटेगरी में आते हैं। पेन कागज रख लीजिए, एक एक लक्षण में आपको बताते जाऊंगी। आज हम ये आध्यात्मिक प्रयोगशाला में बैठे हैं। अभी तक हमने शारीरिक, मानसिक, ज्योतिषिक बहुत सारे किए, लेकिन आज जो है ये आध्यात्मिक एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। हम 6 लेश्या के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं कि हम आज कहाँ हैं। 17 दिन का सेशन हो गया, आज 18वां दिन है। ये आध्यात्मिक 18वां दिन के दिन आज ये आध्यात्मिक सेशन चल रहा है। ये एक प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी में आप बैठे हुए हैं। अब मैं एक एक लेश्या का जैसे जैसे वर्णन करूंगी, आप लोग खुद भी अपने बारे में सभी लोग सोचते जाइए कि हमारी कौन सी लेश्या चल रही है। एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए, बाद में हम उसका शोधन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, 6 लेश्या। 6 के कलर है, कृष्ण भोरे के समान है, नील नीलमणि के समान रंग है इसका नीला, कापोत लेश्या का कबूतर के समान है, पीत लेश्या का सुवर्ण के समान है, पद्म लेश्या का कमल के समान है, थोड़ा पीला भी रहता है, थोड़ा गुलाबी भी रहता है, शुक्ल लेश्या शंख के समान श्वेत है। और इनकी कैटेगरी भी है, कृष्ण लेश्या अति तीव्र रहती है, नील तीव्रतर, कापोत तीव्रतम, पीत रहती मंद, मंदतर और मंदतम। इस प्रकार से इसको तीव्रता और मंदता के हिसाब से भी इसके 6 भाग इसमें बताए हुए हैं। हम एक एक के लक्षण को जानते हैं। एक एक के लक्षण को आप देखिए। पहले हम जानेंगे कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या का कलर
काला। जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, झगड़ालू, धर्म से रहित, स्वच्छंद विषयों में आसक्त, मायावी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, असंतोषी हो, वो कृष्णलेशा वाला जीव है। जो तीव्र क्रोधी रहता है, जिसे बहुत क्रोध आता है। क्रोध कहाँ पे स्थित है? हमने बताया था अभी, क्रोध हमारे सर पे, क्रोध हमारे सर पे स्थित है। जो क्रोधी होता है वो शैतान होता है और वो नरक को जाता है, ऐसा आगम बतलाता है। तीव्र क्रोधी और लड़ाकू भी होता है और धर्म से रहित होता है। ना वो कृष्णलेशा वाला खुद तो धर्म नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा, ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है। कृष्णलेशा वाला बिल्कुल स्वच्छंदी रहता है, नास्तिक, धर्म से रहित, विषयों में आसक्ति, मायावी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, और कभी उसको संतोष नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। कितना भी अच्छा से अच्छा उसके लिए कर दो, अच्छे से अच्छी चीजें उसको दे दो, तो भी उसमें वो मीन मेक करता है, नहीं ये ठीक नहीं, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा। ये क्या है? ये कृष्णलेशा है। ये कृष्णलेशा के लक्षण है पूरे। आप इसको देख सकते हैं। इस लेशा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को हम देखें, अपनी पर्सनालिटी को हम देखें। जानो व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को देखो कि इसमें से कोई चीज हम में है या नहीं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जो पहली 3 लेशा है, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेशा है। पहले हम अशुभ लेशा का वर्णन कर रहे हैं। ये पहले कृष्ण लेशा के लक्षण हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट में हम चल रहे हैं नील लेशा की ओर, जो बहुत निद्रालु यानी कैसा? सोते ही रहता है, नींद ही आते रहती। मैं 2-3 दिन पहले एक फोन आया था मेरे पास, दीदी मुझे बहुत नींद आती, मेरा ड्यूरेशन जो है पीरियड नींद का बहुत लंबा है, कौन सा श्लोक पर। जो बहुत निद्रालु, 9 बजे से सोती हूँ, बोले सुबह कितने बजे तक सोते ही रहती, बहुत निद्रालु। और धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा, धन बस ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी, और विषयों में आसक्त रहता है। दूसरे को ठगने में तत्पर, मायाचारी, अति लोभी। अब विषयों में आसक्त रहता है यानी क्या? विषयों में आसक्त रहता है नील निश्चय वाले यानी क्या? विषय 5 है। जो 5 इंद्रिय है वो 5 इंद्रिय की विषय है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय है। ये 5 हमारे बॉडी के टेलीफोन भी है, एक के बाद एक निरंतर बजते ही रहते हैं। रसना इंद्रिय गई तो स्पर्शन आ गई, स्पर्शन गई घ्राण, घ्राण गई चक्षु, चक्षु गई कर्ण। तो पांचों इंद्रिय निरंतर चलते ही रहते। किसी सांप के टेबल पे 5 फोन रखे रहते हैं, एक के बाद एक बजता है। ऐसे हमारी 5 इंद्रिय जो है ये चलती ही रहती है। और ये 5 इंद्रिय के बारे में आपको बता दूं कैसे जीव आसक्त होता है इसमें, आपको मैं बता देती हूँ। एक सिंपल सी अपनी उदाहरण ले लो। हम तो साड़ी की जरूरत है, हमने मार्केट से साड़ी खरीद के ला ली, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार देखेंगे, अब इस पे ये मैचिंग करना है, अब इस पे ये मैचिंग लाना है, ये करना है, ऐसी साड़ी, ऐसी कंगन, ऐसे ये, बार बार उसको देख रहे हैं, उठा रहे, रख रहे, देख रहे, उठा रहे। तो क्या हो गया, हमारी उसमें आसक्ति। हमें ऐसे आसक्त नहीं बनना, वो चीज हमें जरूरी, हमने ला ली ठीक है, लेकिन बार बार उसमें अपनी आसक्ति उसमें नहीं जोड़ना है हमें। और एक आपको बहुत अच्छे से बता दूं, विषयों में आसक्त का एक उदाहरण दे दूं 5 इंद्रियों के विषयों का। हाथी, हाथी जो है कौन, किस इंद्रिय में फेमस है? हाथी जो है ये स्पर्शन इंद्रिय में फेमस है। कैसे? एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है मनुष्य, उसमें हथनी का एक चित्र बनाता है कागज का, और वो गड्ढे के ऊपर उस कागज को रख देता है। हाथी दूर से देखता है कि हथनी खड़ी है, और वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर भागते हुए हथनी के पास आता है। और जैसे ही हथनी के पास आता है तो गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी ने गड्ढे में गिरकर अपने प्राण गंवा दिए। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर। अब नेक्स्ट दूसरे इंद्रिय को बता दूं आपको, घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय, अब सेकंड रसना इंद्रिय ले लेते हैं। रसना इंद्रिय के वशीभूत कौन है पता है? कौन फेमस है रसना इंद्रिय में? मछली। मछुआरा क्या करता है मछली पकड़ने के लिए? अपना जो जाल फेंकता है, गुल फेंकता है, उसमें आटा लगाता है सामने,
ताकि मछली उसमें पकड़ के आ जाए। और मछली क्या करती, देखती इसमें आता है और उस पर लिपट जाती है, मछुआरा उसको पकड़ लेता है। तो मछली ने क्या की, रसना इंद्री के वशीभूत होकर अपनी जान गंवा दी। रसना इंद्री में मछली फेमस है। स्पर्शन हो गई, रचना हो गई, तीसरी इंद्री घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री में कौन फेमस है, भोरा। भोरा क्या करता है, सुगंध और दुर्गंध दो इसके भेद है घ्राण इंद्री के। भोरा क्या करता है, कमल के फूल पे मंडराते रहता है, कमल के फूल पे बैठा रहता है। शाम होते होते कमल का फूल मुरझा जाता है और भोरा उसके अंदर दब के अपनी जान गंवा देता है। भोरा क्या कर रहा है, घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर अपनी जान गंवा देता है। स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु। चक्षु इंद्री जो है इसमें पतंगा फेमस है। जो बारीक बारीक छोटे दिवाली के समय कीड़े होते हैं, तो देखते हैं लाइट दिखता है उनको, और लाइट के पास वो चले जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर वो छोटे छोटे कीड़े पतंगे अपनी जान गंवा देते हैं। अब लास्ट में आता है कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत कौन है, हिरण है। हिरण बांसुरी की आवाज सुनता है और भागते चला जाता है और अपने प्राणों को गंवा देता है। ये जो है पांचों भी, ये एक ही इंद्री के वशीभूत है। ये पांचों प्राणी एक एक इंद्री के वशीभूत होके इनने अपनी जान गंवाई है, अपने प्राण गंवाए हैं। लेकिन जरा हम अपने बारे में तो सोचे, हम तो पांचों के पांच इंद्री के वशीभूत है। हम पांचों इंद्री के वशीभूत है। अब वो कैसे है बता दो आपको। पांचों इंद्री के वशीभूत कैसे है, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। समझिए, हमें प्यास लगी है, एक सादा गिलास पानी कोई हमें देता है, हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें वो काफी है। हमारी प्यास बुझाने के लिए एक सादा गिलास पानी काफी है। लेकिन नहीं, हमारी स्पर्शन इंद्रिय क्या कह रही है, हमारी स्पर्शन इंद्रिया कहती है कि भाई थोड़ा सा ठंडा ला दे, थोड़ा ठंडा रहेगा तो मजा आ जाएंगी, पीने का मजा ही कुछ और रहेगा। ले भाई, फ्रिज का ठंडा पानी ला दी, अब तो पी ले, अब तो अपनी प्यास बुझा ले। नहीं, रसना इंद्रिय क्या कहती है, थोड़ा सा मीठा हो जाता, शक्कर डल जाती इसमें और आनंद आ जाता। रचना इंद्रिय के वशीभूत होकर हमने शक्कर डाल लिए, भाई अब तो पी ले, अब तो प्यास बुझा ले, प्यास ही तो बुझाना। नहीं, स्पर्शन हो गई, रचना हो गई। घ्राण इंद्रिय क्या कहती है, इसमें खुशबू चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा ऐशन डल जाता, थोड़ी खुशबू डल जाती तो मजा आ जाता। भाई लो ऐशन डाल दिए, अब तो पी ले। नहीं, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत हो गए। अब हम चक्षु इंद्रिय कहती है थोड़ा सा इसमें डल जाए लाल हरा तो मजा आ जाए। भाई चलो कलर भी डाल दिए, चक्षु इंद्रिय को कलर चाहिए, लाल कलर भी डल गया, अब तो पी ले। लेकिन नहीं, अभी एक इंद्रिय बाकी है, कौन सी, घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर हम लोग क्या कहते हैं, जरा इसको कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय जो है लास्ट, सॉरी मैं घ्राण बोल दी, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हम लोग क्या करते हैं, वो सादा एक गिलास में पानी तो हमारी प्यास बुझ सकती है, लेकिन कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हम लोग क्या कह रहे हैं, चलो यार टीवी के सामने बढ़िया संगीत सुनेंगे, एसी में बैठेंगे और फिर हम पानी को पिएंगे। इस प्रकार से हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत है। हाथी ने, मछली ने, ये तो सब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जान गंवा दी इन्होंने। लेकिन हम तो निरंतर पांचों इंद्रिय के वशीभूत है। हम अपने इंद्रियों के सर्वेंट बने हुए हैं। जो ऐसा वो बोलती वैसा हम करते हैं, ऐसा नहीं, जैसा हम बोले वैसा इंद्रिय करे। हमें अपने व्यक्तित्व ऐसा बनाना है, हमें अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाना है। तो विषयों में आसक्ति, हमें विषयों में आसक्ति कम करना है। ये नील लेशा का गुण है। आप लोग अपना खुद इसमें से चेक कर ले कि इसमें हमें क्या है क्या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। नील लेशा वाला दूसरे को धर्म नहीं करने देता, कृष्ण लेशा वाला खुद भी नहीं करता, दूसरे को भी नहीं करने देता, और यहाँ पर खुद भी नहीं करेगा, दूसरे को करने से भी रोकेगा। नील लेशा वाला, सॉरी, नील लेशा वाला खुद करेगा, दूसरे को नहीं करने देगा। नील लेशा वाला खुद धर्म करेगा लेकिन दूसरे को नहीं करने देगा। अब हम आते हैं तीसरी लेशा पर, जो कि कापोत लेशा है।
कापोतलेस्या, इसमें कबूतर की उपमा से इसको बताया है और इसका कलर ग्रे बताया हुआ है। पर की निंदा करने वाला, स्व प्रशंसा करने वाला। उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र में एक बहुत अच्छा बताया है, आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा, नीचे गोत्र। जो खुद की प्रशंसा करता है और दूसरों की निंदा करता है वो नीच गोत्र का स्वामी होता है, वो नीच गोत्र में जाता है। हमें अपनी प्रशंसा नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने कार्य करना है। प्रशंसा करने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी हुई है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने कार्य करो। प्रशंसा करने के लिए बहुत लोग हैं, वो आपके कार्य देख के ही प्रशंसा करेंगे। आत्मनिंदा, परात्म प्रशंसा, उच्च गोत्र। यदि हम अपनी आत्मा की निंदा करते हैं और परात्मा की प्रशंसा करते हैं तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पर की निंदा करने वाला, स्व प्रशंसा करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला कापोतलेस्या है और शोक अधिक मनाने वाला। तो ये संसार तो शोकमय है ही है, संसार शोकमय है, शरीर भोगमय है, काया रोगमय है और व्यक्तित्व में निखार लाना है तो ये उपयोग में है। मरने का उद्यम, यह कापोतलेस्या वाला जीव के लक्षण मानना। हम इसमें से भी अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इन लक्षणों से भी हम पहचान सकते हैं। दूसरों पे विश्वास न करने वाला, उसको दूसरे की चीजों पे विश्वास ही नहीं होता। कापोतलेस्या वालों को आप कितना भी समझा दो, कई हमारे जीवन काल में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, हम उसे कितना भी समझाते तो उसको विश्वास ही नहीं होता। दूसरों पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कापोतलेस्या वालों को, और अपने से अन्य को हीन समझता है। उसको लगता है मैं हूं तो और कोई नहीं, बाकी सब लोग ऐसे ही है, मैं हूं बस। और लड़ाई झगड़े में हर समय तत्पर रहता है। जरा जरा सी बात हुई नहीं कि बात बात पर क्रोधित हो जाना, लड़ाई झगड़ा करने लगना। इस प्रकार से कापोतलेस्या के भी लक्षण हमने यहाँ देखे। इसमें से भी हम अपना व्यक्तित्व निखार ले, देख ले कि हमारे में क्या है क्या नहीं है। 3 प्रकार की अशुभ लेस्या को हमने अभी समझा। अब आगे हम 3 प्रकार की शुभ लेस्या देखेंगे। पहली शुभ लेस्या पीत लेस्या, इसका कलर गोल्डन बताया हुआ है, भूरा कलर। पीत लेस्या वाला व्यक्ति समदर्शी, दया दान में रत, समदर्शी, सबको एक साथ देखता है, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो। दया दान में हमेशा तत्पर रहता है, आगे आगे दया दान करेगा। मृदभाषी होता है, हित में प्रिय वचन बोलने वाला, कभी किसी को कठोर वचन वो नहीं बोलेगा। ज्ञानी होता है, अपने कर्तव्य को जानने वाला होता है। सेव्य और असव्य, उसको पता है मुझे किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को छोड़ना है। पीत लेस्या वालों को इतना विवेक तो रहता है कि मुझे क्या सेव्य है और क्या असभ्य है, अन्याय, अनीति, अभक्ष क्या है, ये सारी चीजों को जानने वाला पीत लेस्या वाला रहता है। और सत्यवादी रहता है, इत्यादि गुणों का धारी जो रहता है वो पीत लेस्या वाला होता है। पीत लेस्या में बहुत सारे गुण रहते हैं। तो हम इसमें से देख ले हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए हम कहाँ हैं, कौन से गुण हमें है। नोट करते जाइए आप इसमें से, मैं धीरे धीरे एक एक बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और फिर अपने पर्सनालिटी को चेक करिए हम कहाँ हैं। यहाँ से शुभ लेस्या हो गई, यहाँ से सब शुभ भाव शुरू हो गए। नेक्स्ट पद्म लेस्या, कमल की उपमा इसे दी गई है। थोड़ा हल्का ये पद्म लेस्या पीला भी रहता है और हल्का गुलाबी भी रहता है। जो त्यागी है, भद्र है, सच्चा क्षमाशील है। जो त्यागी है, देखो त्याग, नियम, संयम हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। त्याग, नियम, संयम सब आपके व्यक्तित्व। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके कोठी में कितना धन है, कितने पैसे आपके कोठी में, वो नहीं पूछेगा। लेकिन आपने कोई नियम लिए है तो उसकी चर्चा सब जगह हो जाएगी कि आपके क्या नियम है। मैं जब ये ध्यान कराती हूँ तो कई ज्ञानी लोगों के मेरे पास सवाल आते थे कि आप ये कराते हो ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, तो ये बताइए कि आपका आचरण क्या है। उन्हें यकीन नहीं था कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा, इसलिए आप ये ध्यान करा रही होंगी।
पिंडस्थ ध्यान मामूली ध्यान नहीं है, आज शाम को भी उसका सेशन है। उसको वही करा सकता है जो थोड़ा सा त्यागी, व्रती, नियम संयम का पालन करता हो। मुझसे कई ज्ञानी लोगों ने पहले सवाल किए कि आप ये ध्यान करा रहे हो तो आपकी दिनचर्या क्या है। हमने उनको बताया कि हमारा ऐसा है, तो बोले आप निश्चित ही ध्यान करवाने के पात्र हो। त्याग, नियम, संयम हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। नियम बिना पशु गिना। हम कहते हैं हमने अभी भोजन किया, 2 घंटे प्रोग्राम में बैठे, ना कुछ खाना है ना पीना है, तो ना हम 2 घंटे के लिए त्याग कर दे, 3 से 5, 2 घंटे के लिए हम त्याग कर दो। ऐसे छोटे छोटे नियम ले सकते हैं, छोटे छोटे नियम हम ले सकते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। छोटे छोटे नियम देखो, मैंने कार्ड भी बना के रखी हूँ अपने घर में, 400-500 कार्ड मैंने बना के रखे हुए हैं, ये इतने सारे। इसमें छोटे छोटे नियम मैंने बना के रखे हुए हैं। एक पर्ची रोज उठा लो, एक कोई भी पर्ची इसमें से निकाल लो। आप लोग भी ऐसे बता सकते हैं। हम हमारा विजिटिंग कार्ड तो बहुत बनाते हैं, दुनिया में बांटते हैं, तो ऐसे नियम के कार्ड बना लो छोटे छोटे। बस छोटे छोटे नियम आप भी लोगे घर में, सभी को लेने लगाओ तो बच्चों की भी थोड़ी हैबिट हो जाएगी। ये देखिए, एक कार्ड निकाले, इसमें लिखा है 1 दिन मूंगफली का त्याग। बहुत छोटे छोटे जो हम आसानी से कर सकते हैं। 1 दिन मूंगफली नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे कार्ड तो त्याग, नियम, संयम की हमें हैबिट में रहेंगी, फिर अंत में ये चीजें सब काम आती है। देखो, अगर पलंग पर नहीं सोएंगे, यानी पलंग पर नहीं सोएंगे तो हमारे चटाई पर सो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे नियम के मैंने कार्ड बना के रखे, 500 कार्ड ये बने हुए हैं। इसमें लिखा है, देखो, सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना। कोई बहुत बड़ी चीज है कि छोटे छोटे नियम बना सकते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर सकते सोने के पहले। इसमें लिखा है पानी छानकर उपयोग में लेना। पानी छानना यानी छन्ने से छानना है पानी, आपको एक्वागार्ड का छन्ना नहीं चलेगा। कपड़े से पानी छानकर 1 दिन का हम पी नहीं सकते, पी सकते हैं। ये देखिए, और आपको बता दूं, 1 दिन सिर में तेल नहीं लगाना। बताइए, 1 दिन सिर में तेल नहीं। ऐसे छोटे छोटे नियम, एक कार्ड रोज निकाल लो, एक नियम ले लो। आज आलू प्याज का त्याग। अब 1 दिन आप आलू प्याज का त्याग तो कर ही सकते। आलू प्याज के बिना भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनती है। आलू प्याज के बिना भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनती। ऐसे छोटे छोटे मैंने 400-500 कार्ड देखिए बना के रखे हुए, एक डब्बे में अपने सेंटर पे रखे हुए हैं मंदिर में। डेली एक नियम हम निकाल लेते हैं, और ऐसे छोटे छोटे नियम लेने की हमें आदत बन जाती है, दृढ़ता बन जाती है। हम खाएंगे भी नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नियम नहीं लेते, हम बंद के रहते हैं उसमें। अरे यार, कोई जरूरत पड़ गई तो, यही मन में विचार आता है त्यागने के पहले। अरे भाई, त्याग दोगे तो भी चलेगा, त्याग दोगे तो भी चलेगा। एक उदाहरण से बताती हूँ, यदि आप त्यागोगे नहीं और अपने मन में सोच लिए और 9 बार नमोकार मंत्र नहीं बोले तो उसका फल नहीं लगेगा। एक आपको एग्जाम्पल से बता दूं, मान लो मैंने सोनल जी से कहा कि मुझे 10,000 की जरूरत है, आप मुझे ब्याज से दे दो। सोनल ने मुझे ब्याज से 10,000 रुपए दिए 1 महीने के लिए। मैंने उसको ला लिए, लेकिन घर आने के बाद मुझे लगा, अरे यार, मेरे पास तो पैसे आ गए, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसको अलमारी में रख दिए, यूज नहीं किए। अब 1 महीने बाद मैं सोनल से कहती हूँ कि सोनल, मैंने आपका पैसा यूज नहीं करा है, मैं आपको ब्याज नहीं दूंगी, आप अपने 10,000 रुपए ले लो। क्या सोनल मानेगी? नहीं मान सकती। उसने मुझे ब्याज से दिए थे, मुझे ब्याज देना ही पड़ेगा। मैंने पैसे यूज किए हो या ना किए हो, मुझे ब्याज देना ही है। इसी प्रकार यदि हमने जब नियम लिए, 9 बार नमोकार मंत्र बोल के उसको त्याग नहीं किया, तो क्या होगा? जैसा ब्याज लगा था ऐसे ही हमारे कर्मों के बंद होते रहेंगे। बंद तो हमारा होते रहेगा। यदि हमने त्याग के बाद नवकार मंत्र बोल लिए तो वो त्याग की कोटि में आ गया, वरना वो आपके बंद की कोटि में आएगा। वो सच्चा क्षमाशील, उत्तम कार्यों में लग्न, अच्छे अच्छे कार्य करता है। क्षमाशील, देखिए क्षमाशील पे थोड़ी चर्चा करेंगे हम। 1 करोड़ पूजा, आपको बता दूं, 1 करोड़ पूजा इज इक्वल टू एक संस्कृत का श्लोक, दोनों इक्वल। हम 1 करोड़ पूजा करते हैं, एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं, दोनों इक्वल। 1 करोड़ संस्कृत का श्लोक इज इक्वल टू एक मंत्र जाप, दोनों इक्वल। एक मंत्र जाप हम करते हैं तो वो दोनों इक्वल है, 1 करोड़ संस्कृत का श्लोक और एक मंत्र जाप। 1 करोड़ मंत्र जाप और एक ध्यान, दोनों इक्वल।
हम मात्र एक ध्यान करते हैं तो उसके साथ हमारी 1 करोड़ मंत्र जाप हो जाती है। ऐसे हम करना चाहेंगे तो 1 करोड़ मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन एक पिंडस्थ ध्यान हम करते हैं तो 1 करोड़ मंत्र जाप का फल हमें लगता है। और आप अपने विषय पे आएंगे तो बताती हूँ, 1 करोड़ ध्यान इज इक्वल टू एक क्षमा गुण। 1 करोड़ ध्यान इज इक्वल टू एक क्षमा गुण है। एक बार यदि किसी व्यक्ति को आप क्षमा कर देते हो तो आपको 1 करोड़ ध्यान का फल लगता है। लेकिन हम क्षमावानी पर्व में क्षमा किससे मांगते हैं? जैनियों का प्रसिद्ध पर्व है जो किसी भी धर्म में नहीं माना जाता, क्षमा धर्म। क्षमावानी के दिन हम अपने मित्र, सहयोगी, तारीफ करने वाले को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जिससे बैर है क्या उससे उत्तम क्षमा की हमने? उसे उत्तम क्षमा करिए, आपको 1 करोड़ ध्यान का फल लगेगा। और देखो पर्युषण पर्व में क्षमावाणी पर्व आता है, तो ये क्षमावाणी पर्व 1 साल में 3 बार आता है, लेकिन हम लोग सिर्फ भादों के महीने के मनाते हैं। ये 3 बार आता है और 4-4 महीने में आता है। पता है क्यों आता है क्षमावाणी पर्व 4-4 महीने में? यदि हमारा किसी के साथ बैर है तो वो बैर की अवधि 6 महीना न क्रॉस कर जाए। 6 महीने के पहले ही हम लोगों से क्षमा मांग ले। यदि 6 महीने क्रॉस कर गई तो मैं अनंतानुबंधी कसाय जो है वो बनती है, मैं अनंतानुबंधी कसाय का बंधन होता है। इसलिए 6 महीने के पहले ही 4-4 महीने में पर्युषण पर्व आते हैं कि हमारा किसी के साथ भेदभाव है तो हम वो 6 महीने के पहले ही उनसे क्षमा याचना कर ले। 4-4 महीने में 3 बार क्षमावाणी पर्व आता है। पहले ही आप क्षमावाणी कर ले। अब भी एक क्षमावाणी पर्व भी मारा गया है, इसलिए इसे साल में 3 बार लिया गया है, क्योंकि ये हमारी कसाय ज्यादा दिन तक ना चले, अनंतानुबंधी कसाय ना बंधे क्षमा से। यदि हम क्षमा नहीं करते, किसी को बैर रखते लंबे समय तक, तो हमारी अनंतानुबंधी कसाय बनती है। 15 दिन के अंदर ही आप उससे संधि कर लीजिए तो उत्कृष्ट क्षमा है वो। 15 दिन के अंदर ही आप क्षमा कर ले तो वो के माध्यम से सभी अपने अपना अपना देख कि हम इसमें से किस कैटेगरी में है, किस गुणों में है। ये अपनी प्रयोगशाला चल रही है। 6 नंबर देख लीजिए, शुक्ल रेशा। शुक्ल का वो शंख जैसा श्वेत कलर है, से होता है। अब हम के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। शुक्ल रेशा वाला जीव किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता कि ये गोरा है तो इसको मैं अच्छा कोई पक्षपात नहीं, समव्यवहार है। राग देश में से भजन की भी 2 लाइन मुझे याद आ गई। शुक्ल देश है तो है, अब तो चले अपने घर में, सुख ही सुख जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, बस आन मिले। क्या ना द्वेष है, बस ज्ञान ही ज्ञान है। तो वो कहाँ है? निज के घर में, वो अपने घर में जहाँ सुख है, ज्ञान है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्धारी हम बन सकते, सब हमारे अंदर है। न जहाँ राग है न द्वेष है, भारी बनो। पाप कर्मों से ये उदासीन हो जाता है शुक्ल लेस्या वाला, और परम संतोषी सत्य गुण रत्न भंडारी, जो संतोषी होता है उसके घरों में रत्नों की वर्षा है। परिक्रम के आज्ञा है वो भी संतोष जी ही है। वो काफी संतोष को देखती हूँ, कभी कोई टेंशन मैंने देखने से भी हम क्या गुण है, पेन का लिख लीजिए। देव की 6 लेस्या है, इसमें 3 जो अशुभ है और 3 बार जो शुभ है, तो अशुभ में शुभ से अशुभ में सारे
सारे बदलाव इसमें चलते रहे हैं। इसको हमारी जो प्रवृत्ति है, अपने जो 6 लेस्या के माध्यम से देखे, इसको एक वृक्ष प्रवृत्ति को एक वृक्ष के माध्यम से और हम समझे अर्थ में। समझो एक आम का वृक्ष है, इसमें से भी देख कि हमारी प्रवृत्ति क्या है। हम हमारी प्रवृत्ति को चेक करेंगे इस वृक्ष के माध्यम से, 6 लेस्या के वृक्ष के माध्यम से हम हमारी प्रवृत्ति को चेक कर रहे हैं। इसमें भी आप ध्यान से सुनिए और चेक करते हैं। घूमते घूमते उन्हें आम की पेड़ की ओर जाता है और देखते कितना इस वृक्ष को ही है, क्यों पूरा पेड़ का विनाश कर रहे हो भैया। इसकी जो स्कंद है, इसकी जो स्कंद है, जो हम इसी को काट लेते हैं और अपनी भूख को मिटा लेते हैं। दूसरा व्यक्ति था नील लेस्या वाला, वो पूरा विनाश नहीं चाह रहा था, उस तना को काट के हम अपनी भूख को मिटा लेते हैं। जो तीसरा व्यक्ति था कापोत लेस्या वाला, वो कहता है भाई इसके स्कंद को भी क्यों काट रहे हो, एक बेंच को काट लो। नंबर भी दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर आ रहा है, जो दिख रही है इस पे कापोत लेस्या वाला जीव खड़ा है और वो कहता है कि क्यों पेड़ को काटो, एक इसकी ब्रांच को काट लो, एक शाखा को काट लो और भूख को शांत कर लो। चौथा व्यक्ति भी यहाँ दिख रहा है पीत लेस्या वाला। पीत लेस्या के विचार सुन लीजिए। वो कहता है क्यों शाखा को काटो, उसकी जो उपशाखा है जिसमें फल लगे हुए हैं उसको काट के हम खा लेंगे और अपनी शुद्धा को लेंगे। 4 हो गई। 5वीं लेस्या पद्म लेस्या की ओर हम चलते हैं। 5वीं पद्म लेस्या वाली की प्रवृत्ति क्या होती है, देखिए। पद्म लेस्या वाला कहता है भाई तना को भी क्यों काटो, जिसमें फल लगे हैं वो छोटी सी एक डंडी को काट लो और अपनी भूख को मिटा लो। जो फल लगे हुए हैं, लेस्या वाला कहता है जो लटक रहे हैं, जो फल है, मात्र फल को तोड़ लो, क्यों तना को तोड़ो, बेंच को तोड़ो, क्यों मात्र जो फल लटक रहे हैं सिर्फ फल को तोड़ो और अपनी भूख को मिटा लो। ये क्या बोल रहा है पद्म लेस्या वाला। 5 हो गए। 6वां जो है शुक्ल लेस्या। देखिए शुक्ल लेस्या वाला सबको कैसे समझाता है। शुक्ल लेस्या वाले की समझदारी यहाँ देखो। शुक्ल लेस्या वाला कहता है अरे भाई क्यों किसी फल को पेड़ को आप कष्ट दो, क्यों तोड़ो, जो नीचे गिरे हुए फल है उसको अच्छे को उसमें से बीन लो, खा लो और अपनी प्यास को, अपनी शुद्धा को मिटा लो। जो नीचे गिरी हुई उसको खा के अपनी शुद्धा को मिटा लो। वो नहीं बोल रहा है कि तोड़ो, क्योंकि यदि हम इतना आसान नहीं है, पेड़ एक केंद्रीय जीव है। जब हम तोड़ते हैं कोई चीज तो जिस प्रकार हमारी एक नस तोड़ने में हमें दर्द होता है, इसी प्रकार का दर्द पेड़ों को भी होता है। आप उसके पेड़ पत्ते को देखो, उसमें कैसी नसें बनी रहती है। एक नस तोड़ने के बराबर उनको भी तकलीफ होती है। तो शुक्ल लेस्या ने उन्हें इस प्रकार समझाया। एक वृक्ष के हिसाब से हमने 6 लेस्या की प्रवृत्ति को जाने। अब इसमें हमें ये विचार करना है, ये सोचना है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस प्रवृत्ति की कैटेगरी में आते हैं। सब लोग अपना एनालिसिस कर ले, लिख ले इसमें भी कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, क्या है। आगे हमने शुभ अशुभ लेस्या दिए है। 6 लेस्याओं में भावों के अनुसार शुभ और अशुभ चलते रहती है। शुभ वाला अशुभ में भी जाता है, अशुभ वाला शुभ में भी जाता है। फिर और आगे हम चलेंगे। गतों में लेस्या, गति कितनी, गति 4 होती है। मनुष्य गति, तिर्यंज गति, देव गति, नरक गति, और एक 5वीं गति भी होती है जो सिद्ध गति होती है। और सबका रिजर्वेशन यहीं से होता है। सबका रिजर्वेशन, ये मनुष्य गति जो है ये स्टेशन है, सबका रिजर्वेशन यहीं से होगा। आपको अभी सोचे कहाँ का रिजर्वेशन कराना है। नारकी की कृष्ण लेस्या होती है। नारकी का हम नरक का वर्णन भी काफी लंबा है, नरक का वर्णन भी हम कर सकते हैं। नरकों में काफी दुख है,
लेकिन समय भी काफी बढ़ रहा है, 4:15 को मैं इतना लड़ता झगड़ता है जीव, वो कृष्ण निश्चय चलती है। वो यदि सोचता भी है कि मैं थोड़ा शांति से कहीं बैठ जाऊं, तो वो शांति से कहीं वो बैठ जाऊं सोचता है, और एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है, तो पेड़ के पत्ते जो गिरते हैं वो तलवार का काम करता है। तिल तिल करे देह के खंडर, असुर मिटावे दुष्ट खंड खंड कर देते हैं। और नारक में इतनी भूख इतनी प्यास लगती है, छेना में आया है, तीन लोक को न जुखाए, विटन भूख कनाण लहाए। 3 लोक का पूरा अनाज भी खा लेगा नारकी जीव, तो उसकी क्षुधा शांत नहीं होती। सिंधु नीरते प्राय, तो पन एक कण बूंद लाए। पूरे वो सिंधु नीर की पूरे सागरों का पानी भी पी लेता, तो उसकी प्यास शांत नहीं होती। वहां कृष्ण निश्चय चलती है। और कल्पवासी जो 4 देव है, कल्पवासी, अंतरवासी, ज्योतिष, इनकी द्रव्य निश्चय चलती है। इनका आर पार का शरीर होता है कल्पवासी का। और भवनवासी, वंतर, ज्योतिष, मनुष्य, किरण, इनमें 6 निश्चय चलते रहती है। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेंगे। 6 निश्चय पे एक बहुत ही अच्छा एक भजन भी मेरे पास था। 6 निश्चय पे पूरा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक लाइन जरूर बोलूंगी उसकी मैं। लेस्याओं का परिणमन भी होते रहता है, अभी हमने बता दिए इसको। कृष्ण का नील में जा सकता है, नील वाला थोड़े और अच्छे भाव और कर्म करे तो कर्म में जाएगा। पीत वाला अपने भावों को, विशुद्ध को बढ़ाएगा, कषायों को कम करेगा, विशुद्धि को बढ़ा। पीत वाला पद्म में जाएगा, पद्म में और भावों में विशुद्धि बढ़ाता है, और भावों में विशुद्धि लाए तो वो शुक्ल में चला जाएगा। और यदि शुक्ल वाले ने अपने भाव प्राप्त किया तो वो सीधा कृष्ण नील में आ जाएगा, दूसरे भाव अपने खराब से। हम जिस जो भावों में विशुद्धि लाएंगे तो लेस्या भी ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगी। कषायों की मंदता और व्यक्ति की उच्चता, मनुष्य की उच्चता, जैसे जैसे कषाय मंद होंगी, व्यक्ति की उच्चता बढ़ती चली जाएंगी। भजन की 2 लाइन जरूर मैं बोलूंगी। वो लेस्या बहुत ही अच्छा है वो। जिनवानी माँ से बोले आत्म लाला, मैं तो था गोरा मैया, कैसे हुआ काला। जिनवानी माँ से लाला पूछ रही है कि मैं तो गोरा था, मैं काला कैसे हुआ। मैं तो था गोरा मैया, कैसे हुआ काला। बोली जिनवानी माता, भूल करी भारी, आत्मा ने अनात्मा की है रिश्तेदारी। कौन सी भूल कर ली है? आत्मा ने अनात्मा से रिश्तेदारी कर ली। फिर क्या होता है? भाव कृष्ण लेस्या ने अपना रंग डाला, इसीलिए काला। जिनवानी माँ से बोले आत्म लाला, मैं तो था गोरा मैया, कैसे हुआ काला। आत्म लाला क्या बोल रहा है? मैं तो गोरा था, कैसे काला हुआ। तो भाव कृष्ण लेस्या जो है, इसका जो कलर काला है, तो भाव कृष्ण लेस्या ने अपने आत्मा पे अपना रंग डाल के रखा है। हमारे आत्मा पे रंग डाल के रखा है। कसायों का भी रंग होता है, कसायों का भी रंग होता है। हमारी आत्मा कसायों से अनुरंजित प्रवृत्ति वाली है, उसका भी रंग होता है। तो भाव कृष्ण लेस्या ने अपना कलर डाल दिया और हम उससे अनुरंजित हो गए। तो इस प्रकार से हमने लेस्या को समझा। इसका एक आखिरी स्टेप है, थोड़ा ये कठिन विषय है, गुणस्थान। 14 गुणस्थान होते हैं। गुण यानी स्थान, गुणस्थान यानी गुणों का, कि हम कौन से गुण में है। स्थान, इसकी 14 स्टेप होती है। काय की होती है? मोक्ष जाने के लिए 14 स्टेप मोक्ष जाने की होती है। ये एक एक स्टेप को हम छोड़ते छोड़ते चले जाते हैं और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो पहले से चौथे गुणस्थान तक, पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा होती है। 5वें से 7वें गुणस्थान 3 लेशा होती है। 5वें गुणस्थान में जो हमारी आदि का माताएं रहती है, वो 5वें गुणस्थान में रहती है। और जो हमारे गुणस्थान में दौड़ते रहते हैं, 6वें से 7वें, 7वें से 6वें। उन सबकी लेस्या पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या है। और 8वें से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेस्या होती है। इसके बाद 9 में तो हमारी कसाई जाती है और अंतिम कसाई 10वें गुणस्थान में जाती है, लोक कसाई।
यहाँ पे हमारी कसाई जाती है 8वें के बाद, और फिर हमारे परिणामों में वृद्धि होती चली जाती है। अष्टकर्म नष्ट होकर हम सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। 13वां गुणस्थान में सारी लेशाएं भी खत्म हो जाती। 14वें गुणस्थान में योग रहता ही नहीं है, तो लेशाओं का भावों का कुछ वहां पर ही नहीं है। तो ये गुणस्थान और लेशा के माध्यम से मैं तो कहूंगी ले लो जिनवानी का इंजेक्शन। 2 लाइन फिर बोल रही हूँ, ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्म, मान लो माता जी का सजेशन, मान लो माँ जिनवानी का सजेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन। तो ये मनुष्य गति जो है, ये ही हमारा स्टेशन है, यहीं से हमें रिजर्वेशन करना है। गति की ट्रेन में हमें बैठना है। किस ट्रेन में बैठना है, कहाँ टिकट हमें लेना है, चारों गति की या पंचम गति की। इस प्रकार से हमने 6 लेशाओं को समझा। अब हम चलेंगे कलर की ओर, हम चलेंगे 6 लेशाओं का वर्णन। आप लोग खुद इसको और अनुभव करना कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ है, हम कौन से लेशा वाले हैं। इसमें से आप देख सकते हो कि हम कौन से लेशा वाले हैं। कलर के बारे में अब हम देखेंगे। अब दूसरा हमारा आता है कलर। ये 7 कलर की चर्चा डेली चल रही है, हर कोई चक्रांत कलर सब बता रहे हैं। हमारे सेशन में सब हो चुका है। पहले कई लोगों ने बताया कि विबगोर के बारे में, अमरीश जी मेहता ने भी बताया है, और बहुत से लोगों ने इस पे चर्चा करी है। और साथ हमारे जो कलर है ये हमारे बॉडी में ही है। कलर जो कहते हैं रंग, रंग जो है ये सृष्टि की आत्मा है। रंग क्या है, सृष्टि की आत्मा है। लेशा एक चिकित्सा है, और शारीरिक मानसिक भावना तक संदर्भ में लेशा चिकित्सा होती है। और जो कलर है ये हमारी सृष्टि की आत्मा, इसको कहा गया है। रंग से ही व्यक्ति अपनी योग्यता को पहचानता है, अपनी कमी को पहचानता है, और रंग के हिसाब से रंग चिकित्सा भी बहुत सारी होती है, वो भी हम आपको भी बताएंगे। तो जो कलर है, कलर के बारे में, रंग मनुष्य का स्वभाव बदल देता है। हर आदमी स्वयं को रंग के माध्यम से ही व्यक्त करना चाहता है। अपनी पहचान भी वो रंग के माध्यम से बनाता है। अपनी योग्यता और अपनी कमियों को वो रंग के माध्यम से भी ढूंढता है। रंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे अंदर भी सारे रंग 7 कलर है, इसकी हमें पता है। और जो उपचार की विधियां है वो मैं बताऊंगी आपको। कलर थेरेपी के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उसकी गति है एडवांसिंग और रिसेंडिंग। तो एडवांसिंग, मूविंग फॉरवर्ड, यानी येलो, ये जो 3 कलर है ये हमें आगे की ओर लेके जाते हैं, उच्चता की ओर लेके जाते हैं। और रिसेंडिंग 3 जो मूविंग है जो हमें बैकवर्ड, यानी हमें थोड़ा सा वायलेट कलर, इंडिगो और ब्लू कलर जो ये हमें थोड़े पीछे लेके जाते हैं। इस प्रकार से 3 और 3 6 कलर की रंग की गति भी होती है, और रंग ठंडे गर्म भी होते हैं। लाल कलर बहुत उत्तेजना वाला होता है, बाकी ब्लू कलर ये सब, येलो कलर ये शांतिता को दर्शाते हैं। ठंडे गर्म भी रंग होते हैं, रंग की गति भी होती है। अब कलर थेरेपी 2 वेज, एक भौतिक साधन, मानसिक साधन, फिजिकल थेरेपी और मेंटल थेरेपी। हम आज रंग चिकित्सा की बात यहाँ करेंगे। अभी रंग चिकित्सा के बारे में शायद हमारे सेशन में किसी ने भी नहीं बताया, तो रंग के बारे में हम जानेंगे। रंग चिकित्सा, पहले हमने जो चिकित्सा थी वो लेशा चिकित्सा थी, अब हम जो कर रहे हैं वो रंग चिकित्सा कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को जानने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को जानने के लिए रंग चिकित्सा का भी बहुत बड़ा योगदान है। भौतिक साधन यानी जो बाहर के साधन, घर का कलर कैसे होना चाहिए, घर का बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ कौन सा कलर होना चाहिए, कपड़े का कौन सा कलर होना चाहिए, किस कलर के हम बैंगल पहने, किस कलर की चप्पल पहने, ये सब भौतिक साधन के कलर है। भौतिक साधन हमारे अंतरंग साधन जो है वह भी, उसके जो कलर है वो हमारे अंदर में 7 कलर मौजूद किए हुए हैं, उसके कलर भी वो अलग है। तो कलर थेरेपी हम बता दें, कलर में सूर्य चिकित्सा जो है, जो सूर्य चिकित्सा है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा में सातों भी कलर आते हैं। आप यदि देखो सूर्य का स्नान, पूजा, सूर्य ध्यान सब बहुत फेमस है। सूर्य ध्यान, सूर्य चिकित्सा, सूर्य स्नान बहुत है, सूर्य पूजा भी।
संवाद लोग रहते हैं। तो सूर्य चिकित्सा बहुत ही हमारे अस्वस्थता का बहुत बीमारी का अस्वस्थता का बहुत बड़ा स्रोत है सूर्य चिकित्सा। हम सुबह उठते 5 मिनट और सूर्य की ओर देखते हैं, कई लोग करते हैं ऐसा, सूर्य की ओर 5 मिनट हम देखते हैं तो सातों भी कलर हमारे अंदर में जाते हैं। ये सूर्य चिकित्सा है, सातों के सातों कलर हमारे अंदर जाते हैं। और दूसरी हम देखेंगे एक और कलर चिकित्सा में कलर की मालिश। कलर मालिश अब कैसी होती है, देखिए आप पहले अपने हैंड को गर्म पानी से हाथ को धो लिए और फिर एक लैंप लगाइए और लैंप की रेंज के सामने दोनों हाथों को रखिए, थोड़ी देर रख लीजिए, फिर दोनों हाथों को घर्षण करिए, जोरदार घर्षण करिए, तो जहां आपको दर्द है वहां उससे मालिश करिए। अब मालिश करने यानी जोर जोर से नहीं रगड़ना, मालिश करना यानी उस पर हाथ आप सिर्फ फेरिए, फिर देखिए कि आपका दर्द कैसे गायब होता है। वो लैम्प की जो एनर्जी है, सातों रंग है उसमें, उससे आपका जो मालिश चिकित्सा के माध्यम से आपकी बॉडी की मालिश भी होती है। मालिश को जरूरी नहीं है, आप मालिश से ऐसे करिए धीरे से, ये हो गई मालिश चिकित्सा। तीसरा, रिबिन से भी हम अपने कलर को, हमारी बॉडी में जो भी कलर कम है उस कलर की कोई एक रिबिन या कोई कपड़ा, रंग थेरेपी कोई सामने रख ले। हमें आजकल तो सब दिखता है, पहले तो क्या है और देख नहीं पाते थे, अभी तो लोगों के पास ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक साधन आ गए, हमारी बॉडी में हमारे चक्रास में कौन सा की कमी है ये भी हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। मेरे पास भी ओरा स्कैनर मशीन है, एक इलेक्ट्रिक साधन है, पता है कि आपके बॉडी का पूरा वो एक्सरे करके बता देगा कि आपके पूरे स्क्रीन में दिख जाएगा कि कौन से चक्रा का आपका कौन सा कलर डैमेज है, किस कलर की आपको जरूरत, कौन सा कलर कम है, कहाँ पूरे 7 चक्रास के कलर वो आपको बता देगा। तो हम देख लें कि हमारे में कौन से कलर की कमी है, हम वो देखेंगे और उस कलर का एक रिबिन या कपड़ा अपने सामने रख लीजिए और उसको जब तक देखते रहिए, उसको देखते रहिए, जब तक देखते रहिए जब तक वो आपकी चेतना में घुल मिल ना जाए वो कलर। जब आपकी चेतना में घुल मिल जाएगा तो कैसे घूमेगा, श्वासों के माध्यम से वो कलर को अंदर लेना है, श्वासों के माध्यम से वो रंग को आपको अंदर लेना है, वो कलर आपके अंदर बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। तो कलर थेरेपी एक कपड़े के माध्यम से भी हम ले सकते हैं, जिस कलर की कमी है वो अंदर ले सकते हैं। ये कलर थेरेपी पे एक ध्यान भी 2.5 मिनट का ध्यान, एक 2.5 मिनट का ध्यान आप लोगों को मैं कराऊंगी कलर कैसे, क्योंकि अभी मैंने एक, अब नाम तो नहीं लूंगी वो दीदी का, वो दीदी ने 22 साल की बीमारी दूर की सिर्फ रंग कलर से और चक्रास को क्लीन करके। उनको इतनी प्रॉब्लम थी, उनके एनिमा लेके पोटी करना पड़ता था, उस वजह से वो जो दीदी है उनके पेट में गठाने पड़ गई, तो जलन होती है और ब्रह्मचारी दीदी लोग सिर्फ एक बार भोजन करती है, बहुत मुश्किल से 2 चपाती खाती और 24 घंटे अपने व्यतीत करती थी, इतनी तकलीफ होती थी उन दीदी को। तो मेरे पास फोन आया, बोले किसी ने मुझे आपका नंबर दिया है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको चक्राच का ध्यान करवाया, ये रंग का ध्यान करवाया और श्लोक भी दिया साथ में 17 और 45। वो दीदी ने जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे ही किया, क्यों, क्योंकि वो त्रस्त आ चुकी थी दवाइयां खा के। मैंने कहा दीदी फेंक दो, यदि आपकी साधना में शक्ति है तो आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं। बोले मैं मस्त आ गई अर्चना दवाई खा खा के, मैं दवाई नहीं लूंगी, बिल्कुल फेंक दो आप। उन्होंने जैसा मैंने बताया वैसे ही किया और कुछ योगिक क्रियाएं भी की उन्होंने उसके साथ। 15वें दिन मुझे फोन आया कि अर्चना मैं 60% ठीक हूँ, और परसों उनके 21 दिन हुए, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी की है। परसों सुबह सुबह फोन आया, अर्चना मेरा प्रेशर बनने लगा, मुझे काफी फायदा हुआ, अब मैं जितना आपका धन्यवाद करूं कम है। ठीक वो हुई, लेकिन खुशी मुझे इतनी हुई, हमारे जो साधक संग रहता है यदि उनको कोई तकलीफ आती है तो वो उनके साधना में बाधक बनती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उनकी साधना में निरंतरता बनी रहे, उनकी साधना में ब्रेक ना आए, जितना हम कर सकते हैं करें। हमने उनको हीलिंग दिया, ध्यान करवाया, ध्यान का वीडियो भेजा, वो देख देख के उन्होंने करा और आज रिजल्ट मिला। 22 साल की बीमारी, वो कहती थी मैं 98 से परेशान हूँ, मेरे पूरी जलन खत्म हो गई, 100% जलन चली गई, अब मैं खाती मुझे जलन नहीं थी, पेट में जो नाक थे वो भी डिजॉल्व हो गए पूरे, बनने लगा।
इतना बड़ा, बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है ये कि चक्रास क्लीन करने से रंग थेरेपी, 2.5 मिनट का रंग थेरेपी आपको मैं कराती हूँ। देखिए, दोनों पैरों को आप फर्श पे चिपका दीजिए, जमीन पे चिपका दीजिए और सोचिए, विचारिए, ये जो कलर है, ये पृथ्वी, ये जो सृष्टि है, सृष्टि की आत्मा का कलर, रंग। सोचिए कि जमीन से, पृथ्वी से आपको 3 कलर मिल रहे हैं। तो हमारे नीचे के चक्रास, रेड, येलो, ऑरेंज, तीनों कलर सोच लीजिए आंख बंद करके, तीनों भी कलर पैरों के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। जिस चक्रास पे जिस कमी है, जिस कलर की कलर आपकी बॉडी में जा रहा है, सोचिए, विचारिए, आपके अंदर में तीनों कलर प्रवेश कर रहे हैं और आपको शांत बना रहे हैं। आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सैक्रल चक्र आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नाभि चक्र आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तीनों भी कलर पैरों के माध्यम से सोचिए आपके अंदर आ रहे हैं। ये 3 कलर हो गए। अब जो हमारे हार्ट चक्र के ऊपर के 3 है, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और कान चक्र, ये जो 3 चक्र के 3 कलर है, डार्क ब्लू यानी बैगनी और स्काई ब्लू कलर, ये जो 3 कलर है, सोचिए, अब देखिए आसमान की तरफ, आसमान से आपको तीनों भी कलर आसमान से मिल रहा है। विचार करिए, सोचिए, आसमान से ऊपर से तीनों भी क्राउन चक्र से होते हुए आपकी बॉडी में आ रहा है। सोचिए, विचारिए, तीनों कलर आपकी बॉडी में आ रहे हैं और आपके क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र आ रहे हैं। आपका IQ मेमोरी बढ़ा रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहे हैं, आपका ज्ञान का क्षण बढ़ रहा है। विचार करिए, सोचिए, 3 और 3 6 चक्र, अथवा कलर ग्रीन जो कि हमारे हृदय में स्थित है, अनाहत चक्र पे। अब ये एक कलर हमें और लेना है, तो कहाँ से लेना है? सोचिए, आपके सामने, आपके घर के गार्डन में बहुत सी हरियाली है, आपके घर में भी गार्डन होंगे, सोच लीजिए, बहुत सारी हरियाली वहां लगी हुई है और वो ग्रीन कलर, हमें वो सामने वाले गार्डन से ग्रीन कलर लेना है, सामने से, और हमें वो अपने हार्ट में अंदर प्रवेश करना है। वो ग्रीन कलर को जब तक देख लीजिए, जब तक आपके चैतन्य से वो ग्रीन कलर घुल मिल न जाए, जब तक उसको अपने श्वास के माध्यम से लेते रहिए, क्योंकि ग्रीन कलर आनंद का कलर है, खुशहाली का कलर है। आपके दिल को गार्डन करते हैं, उस गार्डन से आपको ग्रीन कलर लेना है, आनंद का कलर लेना है, ले लीजिए। और देखिए, अब आपके 7 चक्रास पूरे स्ट्रांग हो चुके, 7 कलर आपके अंदर आ चुके। मात्र ध्यान करने से, ये कलर थेरेपी करने से आपके अंदर जिस भी कलर की कमी है उसकी पूरी हो जाती है। एक ऐसा 2.5 मिनट का ध्यान आप डेली करिए। डेली आप पृथ्वी से, आसमान से कलर लीजिए, गार्डन से, हरियाली से कलर लीजिए और अपने अंदर कलर की रंगों की पूर्ति कर लीजिए। 2.5 मिनट का ध्यान जितनी आपकी कर्मों की निर्जा करेगा, हम कितने तब भी कर ले तो उतनी नहीं हो सकती। 2.5 मिनट का ध्यान डेली। अब मैं एक छोटा भी आपको बताती हूँ, देखो बड़ा ध्यान तो हम करवाते ही है, शाम को है 7 से 8 मिनट का ध्यान, लेकिन छोटे छोटे ध्यान भी मैंने 2.5 मिनट के बना रखे हैं। नहीं हम कुछ तो 2.5 मिनट के ध्यान हम कर सकते हैं। इस प्रकार से कलर थेरेपी मैंने 2-4 प्रकार की आपको बताई। बहुत कोई बॉटल से भी करता है, कोई किसी चीज से भी करता है, अपने अपने हिसाब से। तो कलर का, रंगों का हमारे जीवन में 24 तीर्थंकर भी जो है हमारे, वो पता है कैसे है? वो आता है ना, 2 गोरे 2 सावले, नारियल 2 लाल, और कंचन करण, 16 कंचन करण है, 16 कंचन करण है, तय बंदो तय का। 16 जो है वे कैसे है? स्वर्ण के समान है। तो 2-2 अलग अलग बताए हुए हैं, तो वो सब उनके नाम कर्म की वजह से वो कलर है। आगे चलेंगे हम। अब ऑरा पे हम आते हैं। ऑरा जैन भाषा में आभा मंडल इसको बोलेंगे, जो कि भावों से ये बनता है। आभा मंडल इसे हम कहते हैं। तो ये आभा मंडल भी 2 प्रकार का है, भावनात्मक इमोशनल ऑरा और एक मेंटल। अकल साइंस ने इसे 2 भागों में बांट दिया है, भावनात्मक ऑरा और मेंटल ऑरा। 2 प्रकार का ऑरा है, यानी कोई दिल से सोचता है
और कोई दिमाग से सोचता है। बस दो ही चीजें, कोई दिल से सोचता है और कोई दिमाग से सोचता है। उस प्रकार का उसका ऑरा बनता है। ऑरा यानी क्या? सिंपल लैंग्वेज में ऑरा यानी एक बाउंड्री है। ऑरा यानी एक बाउंड्री, सुरक्षा कवच हमारा। एक जैसे हमारे घरों में बाउंड्री वाल रहती है, गार्डन में बाउंड्री वाल रहती है, बस ऑरा यानी बाउंड्री होती है। लेस्या के साथ आभा मंडल का संबंध है। हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के साथ दो सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए हैं। स्थूल शरीर के साथ दो सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए। देखो मतलब आभा मंडल हमारा कैसे बनता है। हमारा जो स्थूल शरीर है उसके साथ दो सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए हैं, एक तेजस शरीर और एक कारमान शरीर। तेजस शरीर और कारमान शरीर दो जुड़े हुए हैं। हमारा जो आभा मंडल बनता है ये भावों से बनता है। भाव जैसे रहेंगे वैसा हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा तैयार होता है। अब ये भाव कहाँ से बनते हैं? अब ये जो भाव है, ये भाव कैसे बनते हैं? भाव कैसे बनते हैं हमारे? ये भाव कहाँ से बनते हैं? अब प्रश्न आया भाव कैसे बनते हैं? तो हमारी जो चेतना में कर्म शरीर है, हमारी जो चेतना में कर्म शरीर है, कर्म शरीर के वाइब्रेशन, कर्म शरीर का स्पंदन हमारे तेजस शरीर के पास आता है, तेजस शरीर से टकराता है और वो वहां से एक मस्तिष्क का जो एक भाग है हाइपोथैलेमस, वहां जाके वो अभिव्यक्त होता है और वहां से ही विचारों का और व्यवहारों का संचालन वो करता है। हाइपोथैलेमस में आके वहां से विचार और व्यवहार का संतुलन वो करता है। वहीं से शुरू होते हैं हमारे भाव। कुछ शुभ भी होते हैं और कुछ अशुभ भी भाव होते, कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते, और उस प्रकार से ही हमारा आभा मंडल ऑरा हमारा दिखने लगता है। ये अदृश्य है, दिखता नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे भौतिक साधन आ गए, बहुत सारे डेवलप हो चुका है, तो ऑरा स्कैन मशीन से भी सब देखने लगे। मेरे पास भी ऑरा स्कैन मशीन भी पिछली बार मैंने आपको बताया था। 8 से 10 फीट तक यदि ऑरा है तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन साधु संत का ऑरा देखेंगे आप तो बहुत दूर दूर तक जाता है। इस प्रकार से दो प्रकार के ऑरा होते हैं और उन्हीं के भाव के आधार पर आभा मंडल बनता है, जो कि अंडाकार रहता है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी निर्माण होती है, जो चरित्र निर्माण होता है, वो आभा मंडल के हिसाब से ही होता है। आभा मंडल जैसा रहेगा वैसे उस व्यक्ति का चरित्र निर्माण होगा। और जो हमारा आभा मंडल रहता है उसमें एक कलर जो रहता है वो तेज रहता है, एक कलर वो तेज रहेगा। तो समझिए वो जो कलर हमारा तेज है उस कलर की प्रवृत्ति हमें है। कौन से कलर का क्या है हमने देख ही लिए। जो कलर आध्यात्मिकता का कौन सा है, हमने भी पीछे अभी एक हमारी गई थी ना स्लाइड, उसमें हमने देखे ना कि वायलेट कलर आध्यात्मिकता है, गहरा नीला अंतर प्रेरणा का है, नीला धार्मिक रुचि का है, हरा सामंजस्य का, पीला बौद्धिकता का, नारंगी ऊर्जा देने वाला, और लाल जो है वो जीवंतता का है। तो जब हमारे ऑरा में जो कलर ज्यादा डार्क दिखता है तो सोचिए हम ऐसे ही है। यदि बैगनी कलर डार्क दिख रहा है तो हम आध्यात्मिक है। यदि पीला कलर ज्यादा दिख रहा है सोचिए कि बौद्धिकता है। यदि नारंगी कलर ज्यादा दिखता है तो सोचिए हम एनर्जेटिक है, और लाल कलर ज्यादा दिखता तो सोचिए हम जीवंतिक है। कलर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारा कैसा ऑरा है। अब हम आगे चलेंगे। अब प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न है, हमने आभा मंडल देख लिया, लेशिया देख लिए, रंग भी देख लिए। अब जो है वो हम थोड़ा आगे चलेंगे कि जो अभी तक का सार है वो व्यक्तित्व का बदलाव, पर्सनालिटी चेंज, व्हेन, हाउ, व्हाई, कब, किस तरह, क्यों, कब, कैसे, क्यों, हम कैसे कर सकते हैं व्यक्तित्व बदलाव। अब यह प्रश्न हमारे अंदर है। तो व्यक्तित्व बदलाव यानी सिंपल लैंग्वेज में व्यक्तित्व बदलाव यानी भाव बदलना। व्यक्तित्व बदलाव यानी क्या? भावों को बदलना। और भावों को बदलना इतना आसान काम नहीं है। ये भाव चिकित्सा है। भाव चिकित्सा यह एक बहुत ही कठिन सा, अभी तक जो लेशिया, अभी रंग चिकित्सा, लेशिया चिकित्सा देखे, लेकिन भाव चिकित्सा ये सबसे बड़ी कठिन सा है। कोई अपने भाव को बदलना ही नहीं चाहता। हर कोई कहता मैं राइट, आई एम राइट, मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। भावों की चिकित्सा बहुत कठिन साधना है। प्रतिक्षण बदल रहे हैं भाव। हर समय हमारा एक समय की पर्याय, हर समय हमारे चिंतन की धारा बदल रही है। चिंतन, व्यवहार और कर्म सभी कुछ हमारा निरंतर बदल रहा है। मानसिक है, व्यवहार क्या है, कायिक है, और कर्म
जो कर्म है हमारे, ये हमारे कार्य है, ये निरंतर बदल रहे हैं। इस बदलाव में, ये बदलाव का व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा इसका जुड़ाव है, गहरा। यदि हम अपने भाव को थोड़ा थोड़ा बदलने का, भाव को बदलना यानी भाव का शोधन करना है कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। कुछ भाव चलते हैं, कुछ भाव हम अंदर डालते हैं। हमारे भावों की हमें एनालिसिस करना है और अपने व्यक्तित्व को उठाना है। ध्यान, कायोत्सर्ग, छोटे छोटे नियम, प्रतिक्रमण आदि से भी हम अपने व्यक्तित्व का बदलाव है। और एक बहुत ही अच्छी चीज व्यक्तित्व बदलाव की वो बताऊंगी, बहुत ही सुंदर और बहुत सरल बताऊंगी कि व्यक्ति बदलाव का एक सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एक चरण है। प्रथम चरण है वो एंट्री ऑफ बुराई प्रोहिबिटेड। क्या है? एंट्री ऑफ बुराई प्रोहिबिटेड। यहाँ एक लेबल लगाओ मस्तिष्क पे कि बुराई का निषेध है, बुराइयों को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। जो बुराई है, बुराई का गेट अपने बंद कर दिए। ये पहला चरण और सिंपल चरण है। बुराइयों का गेट आपने बंद कर दिए तो आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। एक लेबल लगा लीजिए, क्योंकि मस्तिष्क ही है, ये एक गेट ऐसा है मस्तिष्क का, यही से सारी चीजें अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ एक लेबल लगा दीजिए। कई जगह लिखे रहता है ना, इसका निषेध है, दारू पीने का निषेध है, इसका निषेध, कई जगह लेबल लगे रहते हैं। कुत्ते से सावधान, ऐसे यहाँ लिखो कि बुराइयों से सावधान, बुराइयों से सावधान, बुराइयों का प्रवेश का निषेध है, ऐसा एक लेबल यहाँ लगा लीजिए। लेबल लगाना है, स्टिकर नहीं लगाना है, वो भावों का लेबल आपको यहाँ लगाना है। अपने भावों का एक लेबल अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिए, बुराइयों का निषेध है करके, हमारे अंदर बुराइयां ना हो। कोशिश करें कि हम विकथा को त्याग करें। धर्म में ये एक अच्छा शब्द आया है, विकथा का त्याग। बहुत लोग नियम लेके रखते कि हमें बने जहां तक हम विकथा नहीं करेंगे। विकथा में 4 कथाएं बताई, स्त्री कथा, चोर कथा, राजकथा, भोजन कथा। स्त्री कथा वगैरह हम लोग ही है, देवरानी ने ऐसा की, जेठानी ने ऐसा की, सासू ने ऐसा की, नंदी ने ऐसा की। भोजन कथा, ये ऐसा बना वैसा बना, इसने अच्छा नहीं खिलाया, उसने, ये सारे दिन हमारे भाव चलते रहते। अभी तो ये चल रहे राजकथा, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी जैसा नेता नहीं है, कोरोना वायरस ऐसा है, ये सब राजकथा। चोर कथा, अरे उसके ऐसी चोरी हो गई, उसने ऐसा कर दिया, ये सारी कथा है। ये सब भी कथाएं आती, पूरी संसार की जितनी भी कहानी किससे जुड़ चलते हैं वो सब भी कथा में आ जाते हैं। और इसके बदलाव में जैन धर्म ने और कुछ दे दिया है। यदि आप भी कथा का त्याग करते हैं तो 4 आपको धर्म कथा भी जैन धर्म में दी है। वो 4 धर्म कथा आपको करना है, संवेगनी, निर्वेगनी, अक्षेपणी, विक्षेपणी। संवेगनी, धर्म के प्रति आपको प्रीति करना है। संसार शरीर भोगों से उदासीनता, संसार दुखम जे निर्विरक्तम, शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, भोग दुखम जे निर्विरक्तम। ये सब दुख के साधन है, संसार, शरीर और भोग, इनसे हमें उदासीन होना है। अक्षेपणी, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन के गुणों की हमें बात है। विक्षेपणी, विक्षेपणी यानी दुर्गुण को निकालो और सद्गुण को अंदर डालो। जो गेट अभी हमने थोड़ी देर किया, निगेटिविटी को निकालो, जितने भी विजातीय तत्व है उनको बाहर निकालो और पॉजिटिविटी को अंदर डालो। तो ये कहाँ से आएगा? कि जड़ है कसाय। जब हम 4 कसाय पे जो हमारा सेशन शुरू हुआ था, फिनिश भी वही हो रहा है, को कम करते हैं तो क्षमा प्रकट होता है। और हम मान को कम करते हैं, क्रोध के अभाव में क्षमा गुण आता है, मान के अभाव में हमें विनय है, और माया के अभाव में हमारे में रुजुलता, रुजुता यानी हम सहजता, सरलता हमें आती है। और लोभ के अभाव में, यदि लोभ को हम नष्ट करते हैं तो लोभ के अभाव में हमारे अंदर शांति और संतोष आता है। प्रकार से हम अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को बदल भी सकते हैं। आज की ये प्रयोगशाला में हमने इतने सारे पर्सनालिटी चेंज के प्रयोग आज हमने करके देखे, इसके पूरे बदलाव हमने करके देखे हैं। अशुभ से शुभ की ओर भी व्यक्ति की शुभ दिशा में जीना सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं होता, वो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो सार्थक उपलब्धि बन जाती है व्यक्तित्व बदलाव एक उसकी। और लास्ट में आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यू विल बिकम व्हाट यू थिंक। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और अभी मैं सोनल जी को बुलाऊंगी। सोनल जी,
सोनल है और एक सेकंड है कि कोई है क्या सामने कोई बोलने वाला? हाँ है, पर मंजू दीदी है क्या? हाँ मंजू दीदी है। मंजू दीदी को ले लो, फिर प्रतिभा संचित प्रतिभा जी को ले लीजिए जी को ले लो, ठीक है। सोनल जी, प्रतिभा जी क्योंकि अपने 4 पे अच्छा 15 अपने हाथ में है। हाँ, प्रतिभा जी संचिति को ले लीजिए पहले, फिर नीरज जी को। ठीक है सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है क्या? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, 3 दिन मेरा जो प्रोग्राम अभी चला था सुबह, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। उसने एजुकेशन, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन पे प्रोग्राम था। तो सुबह आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, 6 से 7:30 तक चला। उसमें भी लोगों ने 1000 लोगों का अनुष्ठान किया, 108 बार। पहले दिन 6वां श्लोक 108 बार चला, और दूसरे 17 और 45 हेल्थ का 108 बार चला। तो तीसरे दिन 48 नंबर और 35 नंबर का कोरोना के लिए 108 बार श्लोक, 108 बार मंत्र रिद्धि। 3 दिन तक सुबह 6 से 3 दिन तक चला ये सेशन। और कई लोगों ने 1000 लोगों ने, और बाहर के 10 सिटी उसमें जुड़ी थी, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, लंदन, और भी बहुत सी 10 सिटीज उसमें जुड़ी थी। और 3 दिन बहुत अच्छा सेशन रहा। तो संगम फाउंडेशन हैदराबाद वालों ने कराया उसको, नीरज सुराना जी ने उसको कराया। लोगों को बहुत आनंद आया। जो सुबह नहीं उठ पाए, फोन आया मुझे कि दीदी हम लोगों ने तो आपका देख के वीडियो शाम को कर दिया। जो सुबह नहीं कर पाया उन्होंने शाम को उसको सेशन को किया देख के। तो आप देख लीजिए, किसी को कर लीजिए, अनम्यूट करिए जी। वो 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी यहाँ चलती है मित्रा हीलिंग सेंटर में। जिसे भी ट्रेनिंग करना है ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकता है, और यहाँ आके भी मेरा एक सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, उस सेंटर में 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। मंजू दीदी और हम दोनों भी मिलके, मंजू दीदी, प्रतिभा संचिति जी, नीरज सुराना जी, देखिए बहुत सुंदर सेशन लिया अर्चना जी आपने, बहुत बहुत सुंदर लेशा। और जो भाव लेशा आपने बताई, आचार्य विद्यासागर जी हमेशा कहते हैं कि अगर तुम अपने बिजनेस में बैठे हो और रामटेक के बारे में सोच रहे हो तो रामटेक का ही पुण्य लगेगा, और रामटेक में बैठ के तुम के बारे में सोच रहे तो दुकान का ही वो लगे। तो जो भाव है वो बहुत ही बढ़िया दीदी ने उदाहरण से समझाया। और मैं कहूंगी कि जो अर्चना जी जो ट्रेनिंग देती हैं 3 दिन की भक्तांबर की, अभी तो लॉकडाउन है तो आप जूम पे ले सकते हैं, और 7 दिन की, जिसको भी भक्तांबर का ट्रेनर बनना है, ये जो इंटरनेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर इन्होंने बनाया है, जब ये पूर्ण रूप से तैयार होगा तो एक अद्भुत अद्भुत चीज हो अपने आप में। इनकी इच्छा ही है कि जो मेरा सेंटर रहे वो कहीं ना हो, तो वैसा ही सेंटर इनका बनने वाला है, फुल्ली ऑटोमेटिक, कंट्रोल्ड बाय रिमोट, कंट्रोल्ड बाय मोबाइल फोन। और इनकी तपस्या के बारे में तो सोनल ने बताया ही। तो मैं चाहूंगी, हर कोई पूछता मुझे ट्रेनिंग करना है, तो 3 दिन की ट्रेनिंग करना है। इनका फोन नंबर है, इनका वीतराग सेंटर है, 3 दिन की करिए, 7 दिन की करिए, लॉकडाउन खुल जाए तो नागपुर आके करिए। और हमारे सामने नीरज सुराना जी दिख रही हैं, इनको जिन्होंने अभी इनका हैदराबाद संगम वेलनेस से 3 दिन का प्रोग्राम आया। तो सुराना जी फीडबैक देंगी कैसा प्रोग्राम लिया सोना अर्चना ने। आईडी शांति। मंजू जी हेलो, हाँ आवाज सुन रहे? कैलकाटा से मीना जैन है, वो भी भक्तामर में सेवा देना चाहती है और पीएचडी करना चाह रही है।
तो मैं आपका नंबर दूंगी। वो बोल रही है मेरे को मंजू दीदी से बात करना है, तो आप उनको बिल्कुल। सजेस्ट करिएगा कि वो कौन से श्लोक पे करना चाह रही है, उसके क्या भाव है। हाँ जी बिल्कुल। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी, तभी हमारे इंटरनेशनल जब प्रोग्राम हो रहा था उसमें शीला जी कलकत्ता की आई थी, कोठारी की, तो उन्होंने कहा था कि हमारे कोई फ्रेंड के ब्रेन ट्यूमर हो गया था और आंखों से दिख नहीं रहा था, तो हमने ललिता जी को फोन किया तो उन्होंने कहा मंजू जी तो नहीं है, अभी अर्चना जी है यहाँ पर, कलकत्ता आई है तो इनको कराइए। वो बताती कि अर्चना जी ने उन्हें, और आज भी उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, उनका बेटा, और उनको ब्रेन ट्यूमर भी है, दिखता भी नहीं है, फिर भी वो कहते कि हर काम हम इतने आसानी से कर लेते हैं, हमें लगता भी नहीं कोई बीमारी है, और फुल फ्लेज बोला काम करती हूँ। तो अर्चना जी को मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे फीडबैक आया था वो शीला कोठारी जी का कलकत्ता से, कि अर्चना जी ने मंत्र सुनाए थे, और आज भी वो लेडी अच्छे से अपना पूर्ण रूप से काम कर रही हैं और सब बीमारियों के बाद भी हर चीज कर सक रही हैं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। ये नीरज जी सुराना को ले लीजिए, नीरज जी सुराना, इसको अनम्यूट कर दी, नीरज जी सुराना अनम्यूट कर दीजिए इनको। हेलो, हाँ हाँ मंजू जी, अर्चना जी और सुमन कोठारी अपने लाइन में है, तो मैं सोनल को बोलती हूँ, सुमन को लाइन में, वो रोज पूरे प्रोग्राम सुनती है, अच्छा, तो वो सुमन खुद बोलना चाह रही है। हाँ। सुमन सुमन कोठारी के नाम से ही है। क्यों नहीं नीरज जी आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते। नीरज जी आपको आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है? नहीं मैं रेडी हूँ। रेडी है जी। हाँ बोलिए जी, आप कॉलिंग कर दीजिए नीरज जी सुराना। हेलो नीरज जी बोलिए, सुनाई दे रहा है हम लोग को। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं नीरज सुराना, इस कार्यक्रम के आयोजक, सिद्धायतन संस्था को, सभी पार्टिसिपेंट्स और आज के वक्ता, डायनामिक लेडी, आध्यात्मिक उपचारक, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर एंड सोल मेडिटेटर डॉक्टर अर्चना जी का अभिनंदन एवं तहे दिल आभार ज्ञापित करती हूँ। आज अर्चना जी पिताजी की पुण्य तिथि भी है। आपके पिताजी बहुत ही बिरले व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसी पुण्यात्मा को हम सभी सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। अर्चना जी के बारे में क्या बताऊं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। इनके इतने सेशन, 300 लगभग सेशन इंडिया में होना और अमेरिका में 45 दिन सेशन होना भी अपने आप में अद्भुत बात है। अभी हमारे संगम फाउंडेशन से हम 3 दिन का अनुष्ठान भक्तामल जी का करवाया था। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हमने सिर्फ 3 दिन की ही प्लानिंग की थी, लेकिन लोगों का रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को देखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ा। आज हम मेडिटेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, पिंडस्थ ध्यान का, कल जिज्ञासा समाधान का और परसों दीपक विधान मांडना का अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। तो ये सब का सिर्फ श्रेय मैं अर्चना जी को ही देती हूँ कि उनकी बदौलत ही ये प्रोग्राम्स इतने हिट गए और लोगों का रुझान भक्तामल जी के प्रति और ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा आस्था बढ़ी है। अर्चना जी नारी गौरव और मेडिटेशन क्वींस के अवार्ड से भी सम्मानित है। सही में मुझे ऐसे लगता है कि आप नारी गौरव ही हैं। आपका शांत विनम्र स्वभाव और आपका नेचर हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। आपका पूरा व्यक्तित्व ही अनुकरणीय है। मैं पुनः मुझे समय देने के लिए आज के आयोजक सिद्धायतन संस्था, संभागी सभी आत्मीयजन एवं आज के ओजस्वी वक्ता डॉक्टर अर्चना जी को आभार देती हूँ। वाकई में आज का सेशन भी बहुत अच्छा और निष्पत्तिदायक रहा। धन्यवाद। थैंक यू नीरज, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कि आपकी वजह से मुझे आज ये सेशन अटेंड करने का बहुत अच्छा लगा सुन के। पर मैं बता दूं, अर्चना जी से पहले हमारी गुरु माँ जो मंजू जी है, उन्हीं के अंदर में इतने लोगों को तैयार किया है,
इतने लोगों को तैयार किया है कि बता नहीं सकते। कोई संख्या ही नहीं है। नहीं, अर्चना जी हमेशा मंजू जी की तारीफ करती है, तो हमारी प्लानिंग में है कि एक दिन हमको मंजू जी को लाना ही है। चलिए चलिए। अर्चना जी हमेशा सुमन कोठारी जी को बुलाइए ना प्लीज, उनका बार बार फोन आ रहा है। सुमन कोठारी जी, हाँ दिख रही है सुमन जी दिख रही है। सुमन कोठारी को उनको भी ले लीजिए, और प्रतिभा संचेती यदि दिख रही हो तो उनको भी ले लीजिए। प्रतिभा जी संचेती। हाँ सुमन जी आ गई। हाँ जय। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अर्चना जी आपका प्रोग्राम सुन के तो बड़ा मजा आ गया, और वैसे भी मैंने एक दो प्रोग्राम और भी आपका देखा हुआ है, और पूरी पब्लिक अभी सुन रही है, सब कोई अपने साथी भाई सुन रहे हैं। लेकिन आपकी एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जो आपको शायद याद नहीं होगा कि कलकत्ता में हावड़ा में एक संजय सेठी, डॉक्टर संजय सेठी आपको लेने गए थे। उसकी वाइफ का नाम ये है, देखो नाम भूल गई, कुछ नाम था, मैं भूल गई, देखिए सडनली नाम भूल गई, आपसे बात करते करते नाम भूल गई। ये थोड़ा दिन पहले ही मैंने मंजू जी को ये बात बोला था, ये बात मैंने ललिता जी को काफी बार बोलती है। कोई भी सेक्शन कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं कुछ बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन ये आपके जो शब्द है मैं बोलती हूँ कि अर्चना जी के हाथ में एक चमत्कार है, उनकी हीलिंग करते हैं, जो भी करते हैं उनके एक चमत्कार है, ऐसा चमत्कार, अद्भुत चमत्कार है कि कैसे उनसे ठीक हो गया। आज भी सभी सुन रहे हैं कि भक्तांबर में इतना बड़ा चमत्कार है कि आज भी वो उनके एकदम ठीक है। हाँ ये है कि आंखों से जो नहीं दिखता है वो तो नहीं दिखता है, ये तो भगवान की कृपा है क्या है, लेकिन उनके आज भी वेदना नहीं है अर्चना जी, और वो एकदम ठीक है, अपना सब कुछ काम करती है और करती है। आज भी वही भक्तांबर पढ़ती है। मैं कह ही नहीं पा रही हूँ कि आपके किन लफ्जों में मैं आपका धन्यवाद करूँ। और तो नहीं है, सब आदिनाथ भगवान की कृपा है। आदिनाथ भगवान को धन्यवाद कहिए आप। नहीं भगवान तो है, इसमें उसमें सबसे ज्यादा मंजू दी का मैं शुक्र की मंजू दी को मैंने फोन किया था, तो मंजू दी मेरे को बोला कि ललिता जी को फोन करो। ललिता जी बोले सुमन कल उड़ने वाली है अर्चना, तुमको आज जो करना तुम कर लो। मतलब मेरे लिए एक रात बहुत है, एक रात ही मेरे लिए बहुत है कि सच्ची में कहीं सेक्शन होता है, कहीं भी कोई सेक्शन, ये बात मैंने 50 बार मैंने सबको सुना दी है, टॉपिक में जरूर सुनाती हूँ। अर्चना जी ने जो चमत्कार किया है, बहुत बड़ा चमत्कार। और मंजू दी आपका तो मैं क्या बोलूं, आपकी जो श्रद्धा और भक्ति है ना सुमन जी, आपकी जो श्रद्धा और भक्ति है वो तो निमित्त मात्र है हम लोग तो, पर चमत्कार आपकी श्रद्धा भक्ति और अटूट विश्वास। नहीं ललिता जी श्रद्धा का नहीं है, मंजू दी का ऐसे शिष्य बनाए हुए है ना, बोले ना वो उनका तो है ही है, पर आपकी अगर श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तो कैसे पार होगा उनकी हीलिंग में? उनकी हीलिंग तो है ही है। मेरी श्रद्धा भक्ति से वो तो हीलिंग तो है, मेरी श्रद्धा भक्ति से ज्यादा भी आप लोग का सहयोग जो है ना, मंजू दी का जो सहयोग है मैं कह नहीं सकती। हैट्स ऑफ है कि मैं आज भी फोन करूं कि मंजू दी ये है, तो लगता है कि ऐसे कि ललिता जी को फोन करो, तुम कलकत्ता से बोलो ललिता जी फोन करो, ऐसे लगता है ना। एक मिठाई बनाते हैं तो रसगुल्ला के साथ वो तो उनके कैरेक्टर में सब लोगों को आगे बढ़ाना, वही तो उनकी निस्वार्थ सेवा है कि हर लोगों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ललिता जी आप समझे नहीं हो कि रसगुल्ला में चीनी चाहिए ना, तो रसगुल्ला तो अपने ये मंजू जी हो गए और चीनी आप हो गए हो कि फोन करते तो चीनी को फोन करो, ललिता को फोन करो, पहले उनको फोन करो, और चीनी और रसगुल्ला और क्या चाशनी मिल जाती है तो उसका स्वाद क्या होता है, अब ये समझिए उसका स्वाद क्या है। रोज सुनीता मेरे को फोन करती है मंजू जी, रोज सुनीता मेरे को फोन करती है प्रोग्राम के बाद में। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ। अच्छा एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी, अब मैं अपनी रिक्वेस्ट और बताती हूँ। अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं, आफ्टर लॉकडाउन के बाद में भी हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन ऐसा प्रोग्राम रखिए आप। जरूर से। आप कितने लोगों को भेजती है ये बताइए। मेरे तो सब लिस्ट बनी, मैं आपको पूरा लिस्ट बताऊंगी ना मेरे ग्रुप में। बोले यार तू रोज एक ही चीज तो सुन तो सही, सब फ्रेंड्स को बोलते सुनो तो सही। बोले हम लोग सुन के इतना अच्छा लग रहा है
कि लगता है कि लॉकडाउन के टाइम पास 2-3 घंटा तो ऐसे टाइम पास हो जाता है, 20 मिनट तो लगता है कि भाई कनेक्ट करो, बोले ना एक मशीन से चलने लग जाती है शरीर में, ये हाँ अरे आ रहा है प्रोग्राम आ रहा है, जल्दी से करो, ये चीज है। लेकिन मंजू दी, ये हफ्ता में एक दिन तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सुमन जी सब करेंगे हम कंटिन्यू, जब आप PhD करोगे एकदम सेंटर खुलेगा, क्या बोल आप PhD करोगे भट्टांबर पे और आपका सेंटर खुलेगा तब करेंगे हम कंटिन्यू। मंजू जी मालूम है सुनीता, में आपका सेंटर खुलना चाहिए। मंजू जी मीना जैन है, वो भी बराबर ऐसे ही बोलती है कि सेशन, कई लोग ऐसे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जो रमेश दमानी जो इंश्योरेंस वाले हमारे CS आडा साहब को हम कल लेके आएंगे, इसमें मालूम है वो बोलते हैं कि हम 3 बजते सबको बोलते हैं कि सब आ जाओ यहाँ पे, सब काम छोड़ के। अरे बहुत तो ना सुनते सुनते फोन करना पड़ता है बीच में, अरे तुम आई कि नहीं, अरे तुम आई कि नहीं आई, तो ऐसा होता है बीच में 5 मिनट बीच में मिस भी हो जाता है प्रोग्राम। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच। मंजू जी अब एक काम तो करो, हफ्ते में एक दिन का हमारे साथ प्रॉमिस कर लो, और कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ तो गिफ्ट दोगे आप। बिल्कुल। तो अब हमको ये गिफ्ट चाहिए आपका। ठीक है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन। थैंक यू। कोई शिल्पा जैन बोल रही है कि मुझे कुछ बोलना है। सोनल, ये शिल्पा जैन कोई बोल रही है कि मुझे कुछ बोलना है। हाँ उनको अनम्यूट अगर कर दे। शिल्पा जैन है कोई। सोनल, शिल्पा जैन आगरा से होंगी। हाँ कर रही हूँ। आगरा शिल्पा जैन के नाम से नहीं है, कोई और नाम से उन्होंने लॉगिन किया। मिल गई। वो उनका स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है। अर्चना जी आपको याद है शशि शेठ या अर्चना जी याद है मुझे याद है, आप लोग मुझे लेने आए थे। हाँ याद है। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड के लिए। मेरे फ्रेंड तो नहीं है, भगवान को धन्यवाद करिए। ठीक है, जय जिनेंद्र। शिल्पी जैन जी को ले लिया मैंने। हाँ शिल्पी जैन जी को ले लीजिए और क्वेश्चन भी कर लीजिए सोनल जी। 1 2 3 क्वेश्चन भी। क्या नाम है? सोनल जी आवाज आ रही है? हाँ नाम बताएं। सोनल वो शिल्पा जी म्यूट हो गए, उनको अनम्यूट करिए। हाँ शिल्पा जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हाँ शिल्पा जी बोलिए, आप अनम्यूटेड है। शिल्पा जी मैं ना देख तो लो ध्यान से, नहीं तो 2 बार देख ली। वो पढ़े लिखे है क्या? हाँ आ रही है शिल्पा जी अब आपकी आवाज। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बात की थी इस विषय में कि दुनिया था नागपुर आने का कोशिश कर रही थी, इसी बीच लॉकडाउन हो गया। अर्चना जी आपसे तो बात होती रहती है हमारी। हाँ शिल्पा जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ अर्चना जी आपसे तो सीखने का कितनी बार प्लानिंग हुआ बट हो नहीं पाया और लॉकडाउन हो गया। ठीक है, लॉकडाउन के बाद आइए, मिलते हैं। मिथिला हीलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और मंजू जी से भी। हाँ मंजू जी से भी जरूर मिलना है। मुझे सीखना है मंजू जी, मुझे एक PhD करना है इसमें, अगर उनका सहारा मिल जाए तो मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल कराएंगे।
या अर्चना जी आपको सब विधि समझा देंगी और हम लोग का गाइडेंस रहेगा, हम सब सिखा देंगे।